अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? रोज़ सुबह सुबह हम एक दूसरे से मिलते हैं और वो वाला एक रिश्ता कायम हो चुका है, बहनों वाला रिश्ता, है ना। मतलब कि अपनायत का रिश्ता, एक जैसी चीज़ें पसंद करने का रिश्ता। वैसे आज बहनों से याद आया कि मैं बहनों के रिश्ते को ही कवर कर रही हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप एक घर में पैदा होते हैं आपको लगता है कि आपकी चॉइसेस, आपकी आदत, आपकी पसंद नापसंद सब एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही घर में अलग अलग आदत के, अलग अलग फितरत के लोग अंडर वन रूफ रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो वाकई बिल्कुल सही कहते हैं। एक माँ बाप ने सारे बच्चों को पाला है, लेकिन उनमें से कोई इतना काबिल निकल आता है कि कोई माँ बाप का नाम रोशन करता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको हमेशा संभालना पड़ता है, जिसको हमेशा सपोर्ट देनी पड़ती है। सो आपके पास अलग अलग फितरत और आदत और स्ट्रेंथ के बच्चे होते हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मालिक होता है, कोई बहुत अपने इमोशंस जो है वो किसी पे जाहिर नहीं करने देता, और कोई बहुत वीक है, ज़री ज़री बात पर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बहुत घुलने मिलने वाला होता है और कोई अकेला रहना चाहता है। कोई बहुत बोलने वाला होता है तो कोई चुप रहना चाहता है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है और कोई बहुत शाय होता है। बहुत मुंह पर, कोई बहुत मुरव्वत वाला होता है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और किसी की पढ़ाई में अंडों के सिवा और कुछ नहीं आता। कोई सलीका मंद होता है तो कोई फुहड़पने की मिसाल कायम किए होता है। ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये ज़ाहिर है कि इंसान को क्वालिटीज़ और थोड़ी थोड़ी सी खामियां पूरा एक पैकेज बनाती हैं। सो यू नेवर नो, हम इंसान में हमेशा बुरी चीज़ें क्यों तलाश करते हैं? हम इंसान में क्यों ना उसकी अच्छी चीज़ें तलाश करें? बिल्कुल ऐसे ही जैसे खूनी रिश्ते करते हैं। जो आपस में खून के रिश्ते होते हैं वो ज़ाहिर एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और उसकी अट्रैक्शन खून की तो होती है, लेकिन वो जो आपस के रिश्ते होते हैं ना, जो प्यार वाले रिश्ते होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी बहन कैसी है, हमारा भाई कैसा है, मगर फिर भी वो उससे बेपनाह प्यार करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो उसकी अच्छाइयों को तरजीह देते हैं, उसकी बुराइयों को पीछे दबा देते हैं उसकी अच्छाइयों की। सो अगर हम किसी के बहन भाई नहीं भी हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, पड़ोसी हैं, या कोई और हमारा उससे ताल्लुक़ है, हम भी अगर यही फार्मूला अपनाएं कि हम क्यों ना उसकी अच्छाइयों को उजागर करके उससे काइंड रहें, उससे हम्बल रहें, ना कि उसकी बुराइयों को देख के उससे दूरियां अख्तियार कर ले या फिर उससे सड़ते रहें हर वक्त। तो आज मेरे पास यहाँ कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ होंगी जो अपनी बहनों के साथ हैं। कितनी एक जैसी हैं, कितनी अलग हैं, कितनी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, कहाँ कौन किसकी स्ट्रेंथ बनती है, ये सब जानने के लिए आज का प्रोग्राम आपने देखना है। वैसे ही जब मैं रिश्तों को डिस्कवर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में हर चीज़। वो जो टॉपिक्स मैं अपने शो पे रखती हूँ कि सर्टन एज पे अलग तरह का रिलेशन होता है अपने सिबलिंग से, फिर जब आप बड़े होते हैं, आपकी शादी होती है, या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं रहता, आपके बहुत मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स होते रहते हैं पूरी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों से। मगर बहन भाइयों में से कोई एक ऐसा होता है जो माँ की जगह लेता है और अपने बहन भाइयों को समेट के रखता है। फिर चाहे वो बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो, कोई भी हो, उसकी नेचर और उसकी फितरत ऐसी होनी चाहिए जो सबको जोड़ के रखने वाली है। देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन सी सेलिब्रिटी की बहनों की क्या क्या आदत है जो उन जैसी हैं या उनसे अलग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आइए सुबह का जो नाश्ता है, जो चाय का कप है, वो मेरे साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज आप हमारे शो पे ऐसी बहनों की जोड़ी देखेंगे जो आपने हमारे शो पे पहले कभी नहीं देखी,
आई डोंट नो कि आपने उनको इकट्ठा कहीं और देखा भी है कि नहीं, लेकिन आज मेरे पास यहाँ 3 जोड़ियाँ ऐसी हैं बहनों की जो आज हमसे बहुत मज़े की बातें करने वाली हैं। जो पहली जोड़ी मेरे पास यहाँ मौजूद है, दोनों अलग अलग एक्टिंग करती हैं, एक थोड़ी ज़्यादा करती हैं, एक कभी कभी आपको नज़र आती हैं, लेकिन कौन पहले आया एक्टिंग में, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी आदतें थोड़ी चंचल हैं, कौन सोबर है, कौन बोलने वाला है, कौन खामोश रहने वाला है, ये सारी उनकी आदत और उनकी मज़े की बचपन की यादें हम शेयर करेंगे आज आप लोगों से। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी बहनों की जोड़ी, फरहान नदीम एंड फौजिया मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? हो निदा? कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको इकट्ठे देख रही हूँ ना, तो आप लोगों की शक्लें मुझे इतनी मिलती भी लग रही है। मैं जरा यहाँ पे आके देखती हूँ। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं गैस करती हूँ। चले, आप छोटी हैं, ये बड़ी? जी। ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या नंबर है? मैं नहीं छुपाऊंगी ये क्या नहीं, तो आपके कितने बहन भाई हैं टोटल? 5 है माशाल्लाह। तो अब सबसे मतलब लाइक नंबर क्या है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा? सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी आप हैं जी। उसके बाद एक बहन और है। अच्छा। उसके बाद एक भाई और है। अच्छा, चौथे नंबर पे आप हैं, सेकंड लास्ट। और एक और की भी डेथ हो गई थी जो बचपन में, मतलब मैं 5वें नंबर पे हूँ ऐसे। अच्छा जी। ओके। सो आइए प्लीज तशरीफ रखिए। बिल्कुल। और ये भी तो होता है कि अम्मा का लाडला होता है, कोई अब्बा का लाडला होता है। सो आप दोनों में से किसने कौन सी पार्टी बांटी हुई थी? जब हमारी शादियां हो गई तो नहीं, शादी से पहले की बात, शादी से पहले की बात कर रही है। शादी से पहले तो मैं लाडली थी। किसकी? बड़ी थी ना, अम्मी की। और अब्बू की? अब्बू की भी मैं थी। ये तो सब पे हक इनका था। हाँ, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो वो घर का छोटा होता है ना, वैसे समझ के सब साइड में रखते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन अम्मी मुझसे बहुत, अम्मी की मैं क्लोज रही हूँ बहुत। अच्छा, अम्मी की बाद में इसने फायदा उठाया, जब हमारी शादियां हो गई तो ये बहुत क्लोज हो गई। हाँ, वो तो बड़ी बहनों की शादी होती है, फिर छोटी बहनों को फिर सच्चा प्यार मिलता है माँ बाप से, है ना, फिर वो नजर आते हैं। वैसे ही बड़ी बहनें मुझे लिफ्ट नहीं कराती थी, एज डिफरेंस अच्छा खासा है। तो इसके बाद जो दूसरी बहन है, इन दोनों की पार्टी बनी होती थी, दोनों बातें करती थी और मुझे एक कोने में बिठा देती, चलो उधर जाके बैठो। और मैं घर की छोटे ये बच्चे की तरह बैठ के कुड़ियाओं से खेलती रहती। नहीं तो नखरे भी तो आपने उठाए होंगे, छोटे बहनों के तो नखरे होते हैं। कोई नहीं नखरे। किचन में काम ये लोग कर रहे होते थे, आपको नहीं? इनसे काम करवाया। मुझसे ही काम कराते थे। जा चाय बना के आओ, जाओ ये करो, जाओ ये करो। वाकई ये तो उल्टी कहानी। मैं इतनी मासूम होती, अब सोचती हूँ क्यों करती थी मैं। अब उतनी चंट हो गई। नहीं तो वो बहनें तो अक्सर छोटी बहनों को होमवर्क करा रही होती है, नहीं कपड़े इस्त्री करके वगैरह कराती थी। हाँ। होमवर्क, जॉइंट फैमिली थी तो दादा दादी वगैरह वो भी हेल्पफुल होते, अच्छा। हेल्प कर लेते। मुझे वैसे याद है स्कूल का अपना फर्स्ट डे भी, कि ये मुझे हाथ से पकड़ के ले गई थी और मैं रो रही थी, मुझे नहीं जाना। इन्होंने सारा दिन मेरे साथ गुजारा और फिर स्कूल से वापस आते मुझे हाथ से पकड़ के ले आना, ये जिम्मेदारियां पूरी की। हाँ। लेकिन घर में आके आंखें बदल लेती थी, क्योंकि वो हम दोनों की कंपनी होती थी ना, जो दूसरी बहन है। हाँ। और अभी तक ये है, अभी तक ये दोनों बहनें लगी रहती है। मैं क्योंकि मैं कम गो हूँ, बोलती कम हूँ जरा, मैं ज्यादा इतना नहीं कि शोर में, और ये दोनों आदी हैं, शोर में बैठी रहेंगी। हाँ। कहीं बैठेंगी तो उठने का नाम नहीं लेंगी। मैं कहती चलो घर, तो मैं फिर ये दोनों की पार्टी बनी होती है। अच्छा, आप दोनों बहनें फुल गॉसिप, ये वो इधर की ये वो क्या हुआ खानदान में। फरा हट जाती है। हाँ, मैं कोई प्रॉब्लम भी डिस्कस करूँ ना, कहती है बहन उनका मसला है, हल खुद ही करना है। और मैं घुसी रहती हूँ जब तक वो प्रॉब्लम हल ना हो। नेचर डिफरेंट। हमारे पास आज 3 बहनों की जोड़ी और डिस्कशन होगी आज, बहुत बहनता वाला शो है। आपको बहुत बहना फील होगा आज। जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं, ये भी आपको बहुत कम मेरे शो पे नजर आई होंगी, वैसे भी इंटरव्यूज कम देती है, लेकिन आज मजे की बात ये है कि पहली दफा आप इनको अपनी बहन के साथ यहाँ देख सकेंगे। सो ये वाला रूप आपने उनको एज एक्ट्रेस देखा है, एज डायरेक्टर देखा है, कभी कभार एज होस्ट भी देखा है, लेकिन एज बहन आपने उनको देखा नहीं होगा पहले। सो आइए वेलकम करते हैं एंजेलिन मलिक अपनी बहन अमरीन मलिक के साथ। हेलो, दोनों प्रिटी
वाह, अच्छा मैं समझी कि एंजेलिन की बाल जो है वो पूरे खानदान के वैसे ही होंगे। बहन के तो बिल्कुल अलग बाल है। Blow dry. वैसे हैं क्या वाकई? Not as curly, हाँ। but थोड़े से wavy. हैं, वेवी हैं। Yeah. एंजेलिन कितनी बहन भाई हैं आप लोग? सिबलिंग्स कितने हैं आप लोग? हम 4 हैं। अच्छा। एक भाई, 3 बहनें हाँ और एक भाभी जो बहनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So, इनका नंबर 2 बहनें और 1 भाई। जी, और भाई एक है, भाभी फिर ये है, मैं फिर number मैं हूँ, 2। फिर मेरी छोटी बहन है। हाँ अच्छा, जी। मतलब 3 बहनें, 1 भाई जी। एंड 1 भाभी। हाँ जी। सो ये आपकी जैसे यही मैं इनसे बात करी थी कि ये बड़ी बहन है वो छोटी है, सो ये अपने दुखड़े सुना रही थी कि मेरे साथ क्या क्या होता है। कौन सुनाई थी? ये सुना रही थी कि मैं छोटी थी। मैं मान ही नहीं सकती, बिकॉज फौजी आपा इतनी अच्छी है। बचपन में घर की कहानी, घर घर की कहानी घर घर की अंदरूनी कहानी। सो यहाँ जरा आप बता सकती हैं आज मुझे कि ये बड़ी बहन वाला रोब झाड़ा करती थी या फ्रेंड होती थी बस? I think more friend. हाँ Because इतना age gap नहीं है, but we were like very close knitted. अच्छा, So we've always been very close and हाँ, connected. ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप लोग नहीं। अच्छा Although personalities are, we are like poles apart. हाँ मगर there is a very strong connection. हाँ Like तीसरी बहन भी है, हम तीनों का काफी हम close है. हाँ And totally different people. Opposites. Opposites in, अच्छा चले in every way. हेडलाइंस, अपने पर्सनालिटी की हेडलाइंस देते हैं ना, ठीक है? जैसे इन्होंने कहा ये खामोश रहती थी, ये बोलने वाली थी। सो यहाँ अब मैं आप दोनों की पर्सनालिटी की हेडलाइंस लेना चाहती हूँ कि बोलने वाली कौन है दोनों? ये हमेशा से outspoken, अच्छा। very opinionated. अच्छा और हमेशा whatever she wanted she got her way. अच्छा मैं जरा थोड़ी सी docile, थोड़ी सी quiet back, and हाँ, calm, हाँ। a bit patient side पे. ओके। तो ये हमारा basically थोड़ा नए कपड़े पहनने का शौक, सजना सवरना बहनों में होता है, हाँ, वो किस में था दोनों? वो इसमें मैं तो I'm a मलंग ना। ये तो बिल्कुल टॉम बॉय थी ना। अच्छा। हमेशा से she had this small hair, curly हाँ। बाल, कपड़े भी लड़कों टाइप, बट कोई परवाह नहीं किसी चीज की। हाँ। what she's wearing, जो तो हरकतें भी लड़कों टाइप थी, दरख्तों पे चढ़ना, दरख्तों पे बाइकें चलाना। दरख्तों पे भी चढ़ती थी। हाँ। दरख्तों पे भी चढ़ती थी। ओह माय गॉड। और पढ़ाकू कौन था दोनों में ज्यादा? नंबर किसके अच्छे आते थे? ठीक ही आते थे। Like I was a bit hard. डायरेक्टर की बहन बिल्कुल प्रोफाइल देके बैठी हुई, कैमरा आपका वो है। हाँ अभी तक किसी को आपकी शक्ल नजर नहीं आई। थोड़ा सा सीधी अगर होके बैठेंगी, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल। और आ रहा है अब नजर? हाँ पहले से बेहतर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिसक जाएगा उधर ही, क्योंकि कैमरा आपका वो है। कैमरा में थोड़ा इधर आ जाए ना, उनका वो साइड अच्छा होगा। First time ना। हाँ, It's okay. So ये इसकी बेसिक सेकंड अपीयरेंस है। पहले कहाँ गई? पहले दफा मैं एक सीरियल करी थी इस्लामाबाद में, तो हमें एक दाई का रोल था। अच्छा दाई का चले जाते हैं। आपने बदला लिया बहन से। तो दाई नहीं आई सेट पे, तो मैंने कहा नहीं तुम बदला लिया। कहती मैं नहीं कर सकती। मेरी शक्ल ना नजर मैंने आए। पूरी चादर चढ़ा के मुंह पे दाई भागे भागे आई और भागे भागे चली गई। जरूर का बदला लिया है बचपन का। वैसे ही एक बात, सच्ची बात है, हम लोग, मेरे मियाँ एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ। और उस वक्त मेरी मंगनी हुई हुई थी उनसे, तो हमारे ड्रामे में एक सीन था जो ढोलक का सीन था ना, ढोलक बजाने वाले वो, तो अब वो लड़कियां नहीं आई, फिर कुर्बानी मेरी बहनों ने दी। उन्होंने कहा हमारी भी, हमें एक्स्ट्रा बना रहे हो तुम लोग हमारी शक्ल। मेरी एक बहन ने ढोलक बजाई, मेरी कजन्स आई, वो बहनी तालियां बजा रही है, गाना, मतलब हम लोग वाकई इतना ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं अपने काम में कि अपनी बहनों को कहते हैं आओ हेल्प करो। सो वो वाली चीज़ है। अच्छा साथ ये हुआ। तो वो अब मैं वो क्लिप निकाल के देखूंगी कि वो दाई जो थी आप। बिल्कुल। सो मैं अपनी तीसरी बहनों की जोड़ी को भी यहाँ बुला रही हूँ, फिर हम सब मिलके वो बहनों वाली बातें करेंगे, और अच्छी बुरी बातें, मज़े की, कभी कभार इमोशनल बातें भी हो जाती हैं बहनों में, ज़ाहिर है। एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होती हैं बहनें। सो मेरी जो नेक्स्ट जोड़ी है, एक सेलिब्रिटी है, दूसरी मैंने नहीं देखी वैसे टीवी पे आते हुए। आ रही हो कि नहीं आ रही? नहीं, इरादा है कि नहीं ये भी नहीं मुझे पता। सो आइए वेलकम करते हैं निदा फिरदौस एंड मारूख इमरान, उनकी बहन।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। मैंने कहा 2.5 घंटा है, आज सुबह सुबह भाई बहने वाली बातें होना जरूरी है। जी निदा, ये भी पहली दफा आई हैं आपकी बहन? जी, है ना मारूख? हाँ, क्या आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने सुना आप वो वाली बहनें जो ट्विनिंग करती हैं, एक जैसा कलर पहनती हैं, कुछ ऐसा ही अभी लग रहा है मुझे। मैचिंग करके पहनते, पूछते हैं हम लोग का इवन कलर भी फेवरेट है। अच्छा, हम दोनों ब्लैक पहनते हैं। आज नहीं मिला ब्लैक, कुछ सेम। तो आपने कहा कि मैं पर्पल कलर पर्पल है ना? और 3 पर्पल एक लाइन में आ गए। ये मेरी मदर भी बैठी हुई है बराबर में, ये ड्रामे की मदर। ड्रामे की मदर। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है? बहनों वाला शो था। आते साथ में उन्होंने प्यार भी किया यूं करिए फॉरेन ओह माय गॉड। और तुमने पाँव नहीं छुए मेरे। अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये छोटी बहन है आपकी माँ? से। जी, छोटी बहन है। हाँ, और आप लोगों में कितना डिफरेंस है, मतलब बीच में भाई है बहन है, कौन है? एक भाई का डिफरेंस है। हाँ। और हम लोगों की एज में है आई थिंक 7-8 इयर्स का। नहीं भाई। हाँ। वाकई? हाँ। तुम छोटी हो। मस्ती ना, अब जो शोबिस में है ना वो छोटा है, जो शोबिस में नहीं है वो बड़ा है। वो बड़ा है। जो शोबिस में है उसे आपा नहीं बनना, उसे आंटी नहीं बनना, बाजी नहीं बनना। हाँ। और पता नहीं क्यों यहाँ सब आपा आपा बोलते हैं, क्यों बनना आपा? बट आई थिंक ओके फरा, कैसी हैं आप? हाँ ये फरा ठीक है आप? ठीक है। कितना इजी फील करते हैं ना फ्रेंड हर एज की अपनी ब्यूटी नहीं होती। बिल्कुल होती है। मैं आप तीनों से मैं ये शोबिस सवाल की बात करूंगी, तब जैसे होता ना एक जमाने में होता था कि आप ही बोलो बड़ी बहन को या आपा बोलो। आप लोगों के घर में क्या रिवाज था, नाम लेना है या नाम लेना नाम है ना? हमारे एज गैप उतना नहीं था हाँ। हम लोग का, तो इट्स जस्ट लाइक नहीं हमारा तो अच्छा खासा एज डिफरेंस है, लेकिन कभी मुझे नीवा कैसे आप ही बोलूं। अच्छा, हमेशा नाम फोन लिया लेती कि है हम लोग आप। हाँ, बिल्कुल फोन। और आप दोनों भी? नहीं नहीं, मुझे बाजी बोलती है, इज्जत। हाय हाय ओए ओए, बाजी, ये बाजी इज्जत बचपन में अच्छी लगती है बेटा, बड़े होने के बाद नहीं अच्छी लगती। अच्छा, जैसे मैंने सवाल किया था कि कौन ज़्यादा थोड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, एक दूसरे की हेल्प कौन करता था पढ़ाई में? हेल्प कभी नहीं हमने की। अच्छा। हाँ नहीं जाके हाँ इंटेलिजेंट आई थिंक ये जरा ज्यादा शी वाज अच्छा। लाइक मोर क्रिएटिव इन फैक्ट शी वाज वेरी क्रिएटिव शी अच्छा। वाज बेसिकली एन आर्टिस्ट। अच्छा। बल्कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस फील्ड में आएगी। हाँ। तो शी वाज लाइक हुनर के दामे थी, शी वाज इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग, शी वाज इनटू पेंटिंग, हाँ। स्कल्पचर बनाती थी। तो मेरे हमेशा दिमाग में था वन डे शी विल बिकम अ फेमस आर्टिस्ट। तो घर में कोई था ऐसा रुझान के आर्ट की तरफ था, या ये एक पीस पैदा हुआ घर में? एक ही पीस एक ही पीस था, ये एक ही पीस है हमारी फैमिली में। अच्छा। और उसके बाद इनके बाद कोई और है घर में? नहीं। जैसे मेरी हम लोग इसकी- की नीस है, हाँ, हमारी मेरी- छोटी बहन की जो बेटी है। She's also, yeah. It's the natural talent she अच्छा। has. And my daughter is also a bit creative side पर, वो भी तो वो खाला से पिक कर लिया ये, चीजें। हाँ, तो आप लोगों के जनरेशन में ये एक पीस था, ये एक- आर्ट वाला, कि हमारी Yeah. बेटी कहाँ से। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे? My father was a doctor, he was a अच्छा, professor. अच्छा, But I think even doctors भी थोड़े से Artist artistic हैं, होते बिल्कुल हैं। art, बिल्कुल। You know वो भी एक आर्ट होता है, सर्जरी करना। So and he was also into photography and अच्छा। all. So उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट था उसका। हाँ, वहीं से। उनको ये था कि ये भी डॉक्टर ही बने। हाँ। बट इसने फिर आफ्टर सेकेंड ईयर इसने अपनी फील्ड टोटली चेंज कर ली। आप मेडिकल में गई? सो नहीं एफएससी FSC किया? HSC किया था हाँ। मेडिकल। Yeah. और हाँ, आप mine में फिर यही। आपने क्या किया? मैंने मास्टर्स किया हुआ है हाँ। फ्रॉम कागज़मी यूनिवर्सिटी। नहीं तो आपके अब्बू ने आपको नहीं कहा कि तुम डॉक्टर बनो? शुरू में था बट मैं हाँ। भी यू नो आई सेड नहीं नॉट डॉक्टर इज नॉट माय फील्ड सो बट भाई बन गया सो आई गेस तो दैट्स गुड फिर इनफ। वो खुश हो गए। आप लोगों का क्या था? आप लोगों के घर में था कोई एक्टर या कोई ऐसा? आप दोनों का रुझान एक्टिंग की तरफ कैसे आया? मैंने तो बाकायदा ऑडिशन दिया था काजल भाई को पीटीवी पे। पहले आप आई थी फील्ड में, फिर ये आई थी? मैं पहले आई थी। ये तो बचपन में, बहुत बचपन में जब मैं थी तब बचपन से ही ऐसा था, आर्टिस्टिक माइंड। और ये न्यूज़ beauty पढ़ती थी जब भी मैं बहुत छोटी थी। मेरे फादर न्यूज़ किधर? एजेंसी में थे, यही सिंधी न्यूज़। पीटी में? अच्छा, सिंधी न्यूज़। हाँ, अच्छा, तो इस तरह। और इनके हस्बैंड ने इनको टीवी पे ही देख के पसंद किया था। मैट्रिक किया नहीं, फर्स्ट ईयर में आई तो शादी करके ले गए। तो मैं तो बहुत छोटी सिंधी थी न्यूज़ तब। पढ़ रही थी और उन्होंने देखा कि ये न्यूज़ एंकर तो बड़ी अच्छी है, मैं इससे रोज खबरें सुनना बहुत चाहता हूँ। खूबसूरत थी, अब तो कुछ भी नहीं लगे, इतनी नहीं खूबसूरत नहीं, थी। अच्छा, इनके बच्चे देखे नहीं माशाल्लाह। मैं कह रही हूँ अभी भी उस प्यारी वक्त की बात बहुत हाँ। खूबसूरत थी। तो बस उन्होंने इंतजार ही नहीं किया और मैं अभी ये फर्स्ट ईयर में आई
तो उनकी शादी हो गई। तो खबरें पढ़ने दी शादी के बाद के कहेंगे नहीं बस मुझे खबरें सुनाओ। बिठा दिया, घर बिठा दिया। हाँ फिर इन्होंने काम नहीं किया। ससुराल को नहीं पसंद था। अच्छा। फिर जब मेरा ऑडिशन हुआ, मैं टीवी पे आई, मैंने ड्रामे करने फिर शुरू आप किए। दोनों मियाँ बीवी ने तो की थी पप्पा के ड्रामे में एक्टिंग या मम्मा के, पता नहीं मुझे याद वो नहीं। मैं बता रही हूँ ना आपको भी हाँ। स्टोरी। तो जब ये लोग फिर ये दोहा चले गए थे, हाँ। दोहा चले गए, जब आई तो मेरा करियर शुरू हो गया था, मैं हाँ। ये कर रही थी, तो मुझे कहने लगी मुझे भी करना है। तो फिर मैंने काजिम भाई से कह के इनको ड्रामे में, तो फिर आप अपने मियाँ को भी ले आए। शाम से पहले चलो मैं हम दोनों चले, है ना? शाम से पहले मैं ये आई, फिर उनके हस्बैंड आए, फिर इन्होंने शुरू किया करियर। तुम दोनों मतलब लाइक तुम कैसे आई? तुम्हारे घर में था कोई मॉडलिंग वॉडलिंग कोई भी नहीं करता? कोई भी नहीं था। अच्छा। मैंने शुरू से, लेकिन था मुझे काम। आफ्टर माय फादर डाइड, हाँ। आई वाज द ओनली वन हु हैड टू सपोर्ट माय फैमिली। Okay. सो आई स्टार्टेड वर्किंग। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? 6, वी आर 6। माशाल्लाह। और तुम सबसे बड़ी हो? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। ओरे बाप रे। तो तुम्हारी छोटी वाली तो कोई 6-7 साल की है? नहीं, सबसे छोटा भाई है वो, हाँ। अभी हो गया है वो 14। अच्छा सही है, ज्यादा फर्क शुक्र है। वरना मैंने कहा ऐसे 6 है तो छोटी वाली तो बिल्कुल ही वो होगी लॉलीपॉप खाने वाली है। ये सारे छोटे हैं, 4 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, तो आपका भी इरादा है कुछ आने का शोबिज में? लग तो यही रहे। हाँ। लग यही रहे, क्योंकि पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओए होए। मैं तो इनको बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ ना सबको, क्योंकि बड़ी हूँ सबसे। हाँ। और वो एक शुरू से काम कर रही हूँ, चीजें हैं। हाँ। तो सब मेरे लिए बच्चों की तरह ही है। तो मुझे अच्छा। पता है ना, सारे बिल्कुल पढ़ाई में किसी का कोई दिल नहीं है, लगता है सारे इसी में। ऐसे नहीं मतलब जो कहो। पढ़ते नहीं वो, मतलब जो तुम्हारा कहने का मकसद है जो पढ़ते नहीं है वो यहाँ पढ़ते नहीं वो एक्टिंग करते। हाँ, जो पढ़ते नहीं वो एक्टिंग करते। हेलो, लोग पढ़ाई के फिर साथ कुछ आर्ट देखते हैं ना, ढूंढते हैं, फिर नया टैलेंट निकल के आता है। नहीं भाई, नहीं, सोफे पढ़ाई पे के अब जो साथ। नई लड़कियां आ रही है, नहीं, कोई लॉ नहीं। पढ़ के आई सब है एजुकेटेड ऑस्ट्रेलिया से, सब कोई exactly, इंग्लैंड से कुछ पढ़ के आई हुई है, कोई मैं खुद मास्टर्स में फर्स्ट क्लास मास्टर किया हुआ है मैंने। मास्टर मैंने भी खुद फिजिक्स में ऑनर्स किया है। कुछ सोच सकता है कोई फिजिक्स में ऑनर्स करके होस्टिंग करे? सो भाई ऐसी बात नहीं है। करें एक्टिंग पढ़ यही नहीं सोचना पढ़ाई काम आएगी, पढ़ाई करो वरना ड्रामे में नहीं आने देगी। ये पढ़ाई सोचो कि तो पढ़ोगे तो और ड्रामे माइंड में आओगे। ब्राइट करती है। हाँ। सो आप लोगों के यहाँ कोई था एक लिमिटेशन कि भाई होता है ना, कभी कभार होता है फैमिलीज में इजाजत नहीं होती है, आपके यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम थी? हमारे यहाँ इजाज़त तो नहीं थी। वी वर लाइक हमारे, बल्कि फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ। ड्रामे साइड पे इसको काफ़ी कन्विंसिंग करने पड़ी थी। अच्छा। Because मेरे पेरेंट्स वर टोटली नॉट, मे बी अम्मी थोड़ी बहुत, बट अम्मी को पटाया इन्होंने पहले? तो काफ़ी इसने कन्विंसिंग की। और अम्मी का अपना शौक था, मगर अभी आपको भी शौक मेरे को हुआ। अपना शौक पूरा किया। कहते कुछ आपकी ख्वाहिशात रह जाते हैं। कैसे कन्विंस किया ना? अब्बू को मनाना एक मुश्किल काम होता है। मैं ब्रेक के बाद जानूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज बहना बहना खेलते हैं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको बहुत बहनों वाली फील हमारे शो से आएगी। सुबह सुबह 3 बहनों की जोड़ी हमारे पास यहाँ मौजूद है। पहली दफ़ा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पहली दफ़ा एंजेलिन मेरे शो पे आई और वो भी मज़े की बात, बाय 1 गेट 1 फ्री। मतलब कि अकेली नहीं, अपनी बहन के साथ। सो वो वाली चीज़ ट्रीट हो गई एक। और पहली दफ़ा दोनों फौजिया मुश्ताक और फरह नदीम एक साथ मेरे पास आई हैं, और निदा भी पहली दफ़ा अपनी बहन के साथ है। हाँ, exactly, किसी शो में नहीं गई। किसी शो में। So, आप लोगों के पास जो है ना यहाँ पे कार्ड्स हैं जिसमें आप लोगों की आदात है। अब कौन सी आदात एक दूसरे से मिलती हैं, तो हम आपके बारे में प्रॉपर्ली जान पाएंगे। एंजेलिन, आपसे शुरू करते हैं। पहला कार्ड क्या है? अच्छा, हम दोनों को फिल्म और म्यूजिक हमें भी दिखाए ना। सॉरी, हम दोनों को फिल्म और म्यूजिक में ज़्यादातर एक जैसी पसंद आती है। हाँ, बिल्कुल। कैसी किस तरह की फिल्में पसंद हैं आप लोग? सस्पेंस हाँ। और हॉरर। ओह, या और वो रोमांटिक कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी तो हाँ। है ही है। और तो क्या कोई मूवी नाइट होती थी आप लोगों की? हाँ, जब मैं आती हूँ इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद तो आती है, मैं हाँ, और ये मेरे सारे भांजा भांजी हम सब मिलके कहते हैं कि फिल्म देखेंगे। इनका बेटा कहते हैं कि रात का मजा लेंगे। रात का मजा लेंगे। तो चिप्स पूरी रात जंक खाते हैं पूरे रात, and we're just watching movies and Oh, one wow. after the other, so it's Yeah. like ये आप लोगों का वो एक साथ फैमिली टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, कि एक साथ family मूवी time, देखें। हाँ। और क्या चीज़ है जो एक जैसी नहीं है? मैं ज़्यादा जिम्मेदार हूँ, कभी गैर जिम्मेदारी दिखाती हूँ।
ये ज्यादा ये केयरलेस है मैं केयरलेस हूँ। और आप केयरफुल है। हाँ, क्या हुआ है कभी कोई केयरलेसनेस में पासपोर्ट छोड़ दिया, कोई चीज मोबाइल घुमा दी, क्या क्या हरकतें की हैं? एक दफा तो हम पता नहीं हम होटल में ठहरे हुए थे, that was in न्यूयॉर्क। अच्छा, ये अपना पासपोर्ट छोड़ आई कहाँ? होटल के अंदर? होटल में, और हम जाकर न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी गए थे, फिर वी हैड टू गो ऑल द वे टू पिक अप हर पासपोर्ट। ओह माय गॉड। एंड ये बस एक एग्जांपल है। अच्छा। और फ्लाइट्स तो हमेशा ना मिस करना, मिस करना, हाँ, ये तो नॉर्मल चीज थी। इनकी केयरलेसनेस से आपको कभी नुकसान हुआ है? इन्होंने बर्दाश्त की, मगर बर्दाश्त बहुत किया है, बर्दाश्त बहुत बर्दाश्त किया, और स्ट्रेस। इस केयरलेसनेस की वजह से कभी बचपन में कोई पिटाई शिटाई हुई है इनकी? नहीं, पिटाई नहीं हुई, बस जैसे कि थोड़ा सा डांट बहस होगी या थोड़ा सा मैं इसको फिर नहीं, अम्मी अब्बा ने कुछ किया है कभी के? केयरलेस नहीं, मेरे नेचर या कॉपियों पे लिख कर आया? एक दफा मैं दरख्त से गिर गई थी और मेरा हाथ टूट गया था। ईद का वक्त था तो हमने सोचा कि मम्मी अब्बू को नहीं बताएंगे। हाथ टूट गया, अम्मी अब्बू को नहीं बताना। फिर तो अब्बू जाने डॉक्टर है, हाँ, तो वो कह रहे तुम मेरे हाथ को क्या? कुछ नहीं अब्बू, कुछ नहीं अब्बू। तो फिर कितने अरसे तक छुपा पाए आप लोग? नहीं, was just like a Same day. ऐसी चीज से छुप नहीं सकती थी, तो क्योंकि और भी कजन्स वगैरह थे, तो एक हंगामा समझ गया था। ओके भाई, आप बताएं क्या चीज एक जैसी है और क्या चीज अलग है? दोनों पढ़ाई के मामले में यकसा हैं। अच्छे हैं कि बुरे हैं? मैं बहुत अच्छी थी, हाँ। हमेशा फर्स्ट आती थी, हाँ। लेकिन जल्दी शादी हो गई, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, हाँ। ये आगे बढ़ गई। नहीं तो मैंने तो शादी के बाद भी कंटिन्यू रखी ना पढ़ाई, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर्स कंप्लीट किया, शादी के बाद किया। अब ये रुक गई तो इनको कौन कहेगा आगे चलो। आपने कहा चलो ये पढ़ाई बनाती है, मैं फैमिली बनाती हूँ। तो दोनों पढ़ाई में अच्छी थी। जी। ये क्या चीज एक जैसी नहीं है आप दोनों की? मेकअप और ज्वेलरी। मतलब आपको ज्वेलरी और मेकअप का शौक है और इनको नहीं है, या क्या? इनको ज्यादा है, इनको ज्यादा है, इनको ज्यादा है, मुझे कम है। अच्छा। हाँ, मैं कम यूज करती हूँ, ये बहुत ज्यादा, ये तो बहुत कम अभी करी है, लेकिन इतनी शौकीन थी। हाँ। हर वक्त थोड़े दिनों के बाद देखें तो अपने बालों को डाई कर देती थी। हाँ। और अपने ज्वेलरी और मेकअप फुल, पूरी अंगूठियां भरी हुई, अब तो कम हो गई हैं बहुत। अच्छा, जैसा ड्रेस वैसे लेंस। हाँ, Lenses, lenses भी। और कोशिश करती थी कि बालों को भी वो कलर कर ले। एक दिन तो पूरे ब्लीच करके आ गई, मैंने कहा, ये क्या हो गया? Oh my God! इतनी ज्यादा दरअसल शौक। मेरे नाना और दादा की आंखें कलरफुल थी, हाँ। तो मैं चाहती थी मेरे बच्चों की हो, उनकी तो तो भाई नहीं आपके नवासों की हो गई ना? वहाँ चली गई। फातिमा के बच्चे, टर्किश बच्चे हैं। अल्लाह की नीली कुदरत आंखें। वहाँ चली गई। माशाल्लाह। अल्लाह ने कहीं ना कहीं पूरी कर दी। उनके दादा की थी ना, उसकी फातिमा के जो ससुर थे, उनकी आंखें ग्रीन। उसकी पुप्पी बहुत है, खूबसूरत है पुप्पियाँ, कंवर की बहन है। हाँ। वो भी कलर्ड आई। कलर नहीं, वही तो टर्किश बच्चे। मैंने कहा लेकिन तुम्हारे टर्किश बच्चे हैं तुम दोनों। तो मैं टर्किश बोलती हूँ तो वो कहती नहीं, ये स्वीडिश है। अच्छा, स्वीडिश है। टर्की गई थी तो टर्की वाले बोलते थे पैदा ये तो पाकिस्तान में मैं टर्किश और स्वीडिश, पाकिस्तान के बच्चे। आप लोगों ने कोई ऐसी हुई जैसे इन्होंने बताया दरख्त वाली गिर गई थी और हाथ ये छुपाया? आप लोगों की कोई ऐसी- ये तो दूर रहती थी। मैं कह रही हूँ मुझे तो दूर पे रखते छोटे की तरह, छोटे इस तरह, बाकी ये दोनों बहनें लगी रहती थी। जो दूसरी बहन है ना, वो बंदरों की तरह दरख्त पर चढ़ जाती थी। अच्छा। ऊपर से और वहाँ से बादाम तोड़ती थी और वो छुपाती थी यहाँ। हम कहते थे हमें खिलाओ, वो एक फेंक देती थी हमारे सर पर। और हम नीचे खड़े देख रहे हैं, अरे थोड़े से हमें दे दो। हाँ। वो बहुत चालाक थी। अच्छा। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं शौक में चढ़ी ऊपर। हाँ। मैंने कहा आज इसको देखती हूँ। हाँ। मैं इतनी डरपोक थी, चढ़ी और शाख से गिर पड़ी, फिर? और टांग तोड़। ओ अच्छा। एक का हाथ टूटा, दूसरे की टांग टूट। फिर आपने तो नहीं छुपाया? नहीं, मैंने नहीं छुपाया। मेरे एक चचा है लंदन में, वो बहुत शैतान है, वो मुझे लंगड़ी कह के पुकारने लगे। उसके बाद नाम लंगड़ी पड़ गया। मैं बैठ के रोती थी, ये क्या है? ठीक हो गई टांग, लंगड़ी कहाँ जा रही हो? अच्छा, बड़ा मजा आता था हमारे घर में बेर के, इसके अमरूद के और बादाम के। और नीम के भी थे। हाँ, नीम के नहीं, लेकिन नीम एक को दिन नहीं करना, नीम नीम तो के नहीं नीचे खाते में ना। सोई नीम तो के मुझे किसी ने चुटकियां काटी। मैंने कहा बहादुर बन के सोई की, नहीं कुछ नहीं होता, कोई जिन्नात विन्नात नहीं। यकीन करिए पूरी रात चुटकियां। सुने आगे बढ़ते हैं, जिन्नात वाली बातें नहीं करते। ओके, बताओ भाई क्या चीज एक जैसी है और क्या चीज? दोनों फूडी हैं। अच्छा, दोनों ओए फूडी होए। हैं।
इसको इतनी स्पाइसी चीज़ें पसंद है, इसके स्टमक में दर्द भी है, डॉक्टर ने मना किया बट स्टिल छुप छुप के खाती है। मेरा भी यही है कि डाइट कर रही होती हूँ लेकिन यहाँ वहाँ से ना कुछ मंचिंग की चीज़ मिल जाए रात में जो भूख लगती है हाँ बहुत बुरी। मिर्चों वाले खाने हाँ, और spicy देसी junk फुल food, बिरयानी कोरमे ये वो मुर्गन गिजाएं। मैंने बहुत मुश्किल से छोड़ा है। खैर चिकन खा सकते हैं, शुक्र है आप डाइट में हाँ। डाइट फूड में तो बच जाती हूँ लेकिन मंचिंग तुम का डाइट नहीं कर सकती, नहीं। तभी तुम्हारे मेरे जैसे गाल है। मैं भी परेशान देख के लग रहा है ना। हाँ तुम इससे ज्यादा तुम मुझसे मिल रही हो। ला भाई कौन सी चीज एक जैसी नहीं है? अच्छा मैं इसकी बहुत दोस्त हैं और मैं बहुत कम फ्रेंडशिप मतलब दोस्तें मेरी बहुत कम है। हाँ। गैदरिंग्स में नहीं जाती मैं, बिल्कुल मोस्टली काम पे ही होती हूँ। हाँ। और अब ना ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए, खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है लेकिन इसको बड़ा शौक है दोस्त बनाने मैं दोस्त ये बना लेती हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत शौक है जहाँ जाती है दोस्तियाँ करने का, जहाँ जाती हूँ बातचीत शुरू कर देती है। मतलब तुम मॉर्निंग शो होस्ट बन सकती हो आराम से। अच्छा वैसे ये थोड़ी सी ये बातचीत आनी चाहिए। नेहा तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है, तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है, हाँ। अभी देख रही है। हाँ अभी तो तुम्हारी बहन तुम्हें बोलने नहीं दे रही, मैं नोट ये कर रही हूँ। घर जाके खूब लड़ना नहीं है। लड़ते हो वैसे तुम नहीं लोग? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तुम इसका हुक्म बजा लाती हो जी हाँ, जो कहती है शुरू से ही ये बड़ी रही है ना हमेशा से, तो बातचीत शुरू से ही बड़ी होती है, बड़ी रही है। नहीं अम्मा की तरह रही है हमेशा ना, अम्मा की तरह। एक अम्मा जैसे डांटती हैं हर चीज हाँ। में और जो है टोकती हैं, समझाती हैं, वैसे ये वो रही है वैसे बिल्कुल वैसी है। तो इसलिए इज्जत करना फर्ज है, लाजिम है। बिल्कुल। लाइए भी दिखाई क्या एक जैसी चीज है। और नेक्स्ट जी हम दोनों को खानदान वालों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है। रख रखाव। हाँ मेरी कज़न है फारीना, उसने आज मैसेज किया था कि मेरा नाम ज़रूर लेना क्योंकि मैं भी बहनों की तरह हूँ। तो फारीना तुम भी बहन की तरह हो। अरे एक मेरी एक और कज़न है बीना, बीना तुम भी बहनों की और शानी ने भी कहा था। और जिसका नाम नहीं लिया अब तो खैर नहीं है। फिर तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। कैसे आप लोग लाइक खानदान में मिलना जुलना कैसे रखते हैं, गेट टुगेदर? मतलब बहुत एक्सटेंडेड फैमिली काफी आना है, जाना शादियों में, cousins हैं, events पे शादियों में मिस नहीं हाँ, करते बहुत आप? ज्यादा बहुत क्लोज मैं तो खैर फैमिली है। क्योंकि मैं यहाँ हूँ कराची में। इसका थोड़ा ये क्योंकि हाँ। बिजी है ये है, मगर जब इसको टाइम मिलता है या कोई शादी है तो शी डज मेक एन एफर्ट। अच्छा। तो हम लाइक मिलते हैं अपने फैमिली में, फैमिली डिनर्स होते हैं, बल्कि जो भी होता है वी मेक श्योर कि वी देयर। खुद भी करती हैं ये दावत कभी? खाना पकाने का ज्यादा शौक नहीं है, खाना खाने का ज्यादा शौक है? नहीं खाना बना मैंने सकती पकाया। है। आई हैड अ डिलीवरी एंजलिन Oh, yes, किया था ना अपने किचन कोविड के वक्त पे मेरे तो मैंने कहा क्या करूं because ये मेरी क्या आदत ये मुझे पता है, मैं तो समझी कि किसी ने Angeline's kitchen हैक के कर नाम। लिया इनका नंबर। मैंने इनको मैसेज भेजा, मैंने कहा ये मछली ये वो ये डिलीवरी आप ही कर रही है ना, कोई और तो नहीं है ना? अच्छा बताएं कोविड में क्या किया था? किचन के नाम से इसने स्टार्ट किया। एंजेलिन्स हाँ किचन। नहीं बेसिकली आई एक्चुअली थिंक कि सी फूड इज सच लाइक कराची का एक मेन चीज़ है। सी फूड जो लोग नहीं खाते हैं तो ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो जाहिर है कोविड के दौरान मेरा है कि मुझे कुछ करना है। हाँ। तो मैंने गोवन खाना शुरू कर दिया बिकॉज गोवा में कुछ दफ़ा गई थी। आई रियली लाइक द फूड देयर। हाँ। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम नहीं कर सकती, तो मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ। अब तो मैं करके दिखाऊंगी। किसने बोला? अब तो मैं करके दिखाऊंगी। तो आपने बस कोविड में ही किया एंजेलिन्स फूड या आगे? कोविड ने किया बिकॉज फूड इज अ फुल टाइम बिजनेस। आप पागल हो सही जाते हैं यू नो। हाँ मेरा मियाँ भी आधा पागल हो चुका है। आई नो योर रेस्टोरेंट रोज मैं सुबह जाती हूँ रोज, वो रात जाता है रोज। हमारी अजीब अजीब वो हो गए। अच्छा तो फिर अब आप माशाल्लाह ये जो आपका अब ज्वेलरी बिजनेस है, देखें कितना बहुत खूबसूरत। जरा very दिखाएं ना nice। सही से, मैं देखना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ छुप ना जाए। ये किस नाम से है एंजेलिन? Angeline's Dare to Wear. एंजेलिन वगैरह भी डेयर टू वेयर Because it's not, it's jewelry which everyone would Statement not dare jewelry to wear. है। Exactly. And they're more like sculptural pieces. वो आम जूली वूली नहीं है, they're नहीं, बहुत- handmade. देखिए ना स्टैंड आउट कर रहे हैं। और ये सारे ये दिखाएं, handmade है। बाल थोड़े से पीछे करें, मैं जरा हाँ Very nice, ये किसी very को nice. छोटा वाला कॉपर है बस कॉपर। ये तो आपकी बड़ी अच्छी प्रमोशन हुई है आज। हाँ निदा बहुत अच्छी प्रमोशन। मुझे हमेशा से मुझे किसी ये पार्टी में मिली थी तो मैंने ना इनसे ज्यादा मैं इनके लॉकेट को देखी जा हाँ, रही elegance है नेकलेस बहुत, को। very तो मैं फिर मैंने कहा ये कहाँ से लिया आपने? कह रही मैं बना रही हूँ। मैंने कहा वाओ। तो मैं तभी बड़ी It's इम्प्रेस not the typical वो जो एक ट्रेडिशनल डिजाइनिंग आप करती हैं,
बिल्कुल डिफरेंट। It's ये like हाथ के बने, मेरे हाथ के बने। रियली भाई आर्टिस्ट किसी क्या काम आए ना ये इसने पीस रात को क्रिएट किया है। ओह माय Yeah, गॉड within an hour she did this. ओए होए होए। सो ऑर्डर्स लेती हैं आप या अभी डायरेक्शन में बिजी नहीं हैं? नहीं लेती हूँ, बट मेरा बस ये है कि this jewelry is designed for a person. Okay. This friend of mine रासिक ने एक पीस लिया, तो I asked him कि किसके लिए है, क्यों है, तो वो हर बंदी की अपनी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी So वो वाली चीज़। हाँ, it's made to order. हाँ ओके। like that. सो अभी आप प्रोडक्शन कर रही हैं और फिर उसके बाद मुझे लग रहा है ये एक चीज में ना मुस्तकिल मिजाज नहीं रहती, कभी डायरेक्शन करती, कभी एक्टिंग करती हैं, नहीं मगर कभी खाना पकाती हैं। मगर जो भी मैं करती हूँ आई बिलीव उसको करो सही तरीके सही से, पूरे तरीके तरीके हाँ, से। हाँ। तो आई अब थिंक एक वक्त में एक जो चीज़ मैं कर- डिफरेंट चीजें कर रही हूँ, आई डोंट थिंक मैं किसी चीज में कभी फेल हुई हूँ। ये हमेशा से ऐसी हैं, हमेशा से ऐसी हैं। Crazy. हर चीज 10 चीजें सलीका साथ मन करनी बच्ची होती थी है। ये, सलीका मन। सलीका बंद तो मैं नहीं थी। अलमारी जल्दी नहीं होती थी इनकी। आर्टिस्ट है आर्टिस्ट। बहुत ज्यादा मैं हर रोज हमारी मगर हाँ, इस देखिए बात ना, पर हमारी अगर- हमेशा होती थी। अगर आपकी ऐसी बहन, जैसे अभी वी वर इन टर्की एंड वी वर स्टेइंग देयर, तो ऑब्वियसली मेरी दोनों बहनें मेरे ऊपर चढ़ी हुई कि ये नहीं करना, वो नहीं, काइंड ऑफ सेइंग। सो अगर इफ यू गॉट सलीके वाली बहनें, फिर आपसे फायदा उठाएं। आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। लाइफ इजी होती है। तो अलमारी का इनकी सफाई, अलमारी की सफाई करने की जिम्मेदारी आप पे थी? जब हम साथ होते थे तो हाँ। ऑब्वियसली लड़ाई भी इसी बात पे होती थी। इसका साइड ऑफ अलमारी बस लाइक ढेर बना होता था, हाँ। एक कपड़ा निकालो सारा नीचे आता। तो रूम शेयर करते थे आप लोग या सबके अलग अलग? कभी एक टाइम पर शुरू में किया था, बट देन फिर हम लोग में सेपरेट। कपड़े शेयर करते थे कि नहीं, या उस पे भी लड़ाइयाँ होती थी? इसका थोड़ा सा कपड़े मेरा स्टाइल ही कुछ थोड़ा और सा था। स्टाइल इसका डिफरेंट होता था मलंग वाला मेरा। ना? हाँ बिल्कुल मलंग वाला। और आपको चाहिए था गर्ली गर्ली। हाँ मैं जरा और किस्म के हाँ, कपड़े पहनती थी, हाँ। तो उसमें ये सो क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं है आपकी? जैसे अभी तो ये हो गई ना। मुझे फ्यूचर प्लानिंग पसंद है, जबकि मेरी बहन आखिरी वक्तों में फैसला करती है। मैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक। हाँ। अगर फ्लाइट होगी या कहीं ट्रैवल करना होगा तो मेरा सूटकेस हफ्ते से पहले ना हर ओए चीज़ होए। पैक्ड रेडी होगी। ओए। और इनकी ये होता है कि फ्लाइट है 1 घंटे पहले। नहीं, मैं तो फ्लाइट ही लास्ट मिनट बुक हाँ। करती हूँ। अच्छा ले लेंगे, टिकट बुक कर लेंगे, और टिकट नहीं, बुक कर और लेंगे। सूटकेस इनका बस ये जल्दी जल्दी, बाद में ये है तुम्हारे पास, ये है, ये नहीं लेकर आए। अभी हम टर्की गए तो ये मैडम एक लिपस्टिक नहीं लेकर आई। मैंने कहा तुम कोई भी नहीं लेकर आई। और एक मेरी जो लिपस्टिक थी ना, वो हर तस्वीर में ना हम दोनों ने वही पहनी, वही लगाई। लिपस्टिक तो नहीं ले आती। So she's like that. देखिए कितना फर्क होता है बहनों में भी। आप मतलब लाइक सबकी नेचर, सबकी फितरत बहुत, एक ही बहुत जगह पले होते हैं, माँ बाप ने पाला होता है, लेकिन भाई बहुत डिफरेंस होता है। वाकई लिखा है भैया आपकी क्या है ऐसी चीज? नेक्स्ट चीज। दोनों को किताबों का शौक है। हाँ अच्छा मुझे तो बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा। मेरे घर में किताबों का ढेर, लाइब्रेरी बनी होती है। अरे तो किस तरह की किताबें पसंद है आप लोगों को? मुझे ज्यादातर साइकोलॉजी, अच्छा प्रोफेसर मोइस की किताबें हाँ। बहुत पसंद है। हाँ। साइकोलॉजी से इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट। और आपको किस तरह की? मैं तो जब स्कूल भी खत्म होता था, मैट्रिक एग्जाम्स, तो फिर जाके नॉवेल्स, सबरन डाइजेस्ट, सस्पेंस डाइजेस्ट, ये वाली जो सस्पेंस वाली स्टोरीज, और मैं ढूंढ ढूंढ के वो पढ़ती तो थी। दोनों को किताबों का शौक। बहुत मजा और आता क्या शौक नहीं है या मिलते जुलते? अभी पता चल रहा है ना फर्क क्या है बहनों में। घूमने फिरने से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है किसको? इनको। हाँ मुझे बहुत शौक है घूमने फिरने का, ट्रैवल करने ट्रैवल की। काफी करने का ट्रैवल शौक कर है। भी आ चुकी हूँ। और मुझे नहीं है। चीज़ें मैं अभी discover- बेटी के पास दुबई गई, मैं कहती थी कौन सा दिन होगा जो मैं वापस अपने घर जाऊंगी। मुझे बहुत शौक है। अरे वो हैरान होती थी, अम्मी आपको बिल्कुल। मैंने कहा बस मुझे अपने घर का कोना चाहिए, सुकून वही मिलता है। अल्लाह, कितने डिफरेंट हो रहे लोग। मुझे तो मौका मिले बस। हाँ, मैं 4 बहुत छुट्टी शौक तो है। दे यार भाई। अभी होके आती हूँ इटली से या अभी कहीं मैं लाहौर ही चली जाऊँ। सो वो वाली चीज़ है। ये डिफरेंस है हम Difference दोनों में। घर से दूर नहीं रह सकते। नहीं रह सकती। हाँ हाँ तो वो होता ना अपनी तकिया, अपना बिस्तर, नींद नहीं आती। अपने लोग, अपनी फैमिली। वो और फैमिली भी मुझे बहुत मिस करती है। मैं हाँ। कहीं जाऊंगी, मेरे हस्बैंड 10 दफा फोन कर, अरे भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ। अच्छी उसमें बात है ना शामिल ये। बड़ी बेटी भी हो गई है। नहीं नहीं कभी कब कभी आ रही? अच्छी बात नहीं होती भाई। स्पेस चाहिए तो होती मेरे है कभी। भाई नहीं, ने
इत्मीनान कर रहे होते कि आ तो नहीं रही, कब आ रही हो, कब आ रही हो। मेरे भाई ने नहीं, आ तो कहा नहीं आपको फ्री आपका पैकेज होता है कि आप बार बार फोन करते हैं इसको, हाँ। मिस करते हैं। मैंने कहा जब तक जिंदगी है। यही रोमांस है। सब लोगों का रोमांस भी अलग अलग होता है। सही सही हाँ, अच्छा, सुनो, घर आ जाओ फिर मुतमैन, फिर हाँ। लिफ्ट नहीं। फिर कोई फायदा नहीं फिर घर आने का। शुक्र है अल्लाह। चलो भाई बताओ तुम। ये थोड़ा सा क्या है, दोनों पढ़ाई से भागा। इट रन्स इन द फैमिली, एवरीबॉडी इज रनिंग फ्रॉम पढ़ाई। अच्छा, मैं शुरू में थी काफ़ी अच्छी, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो फिर इंटरेस्ट लूज होता गया और फिर बिल्कुल ही चला गया। तो हाँ। मैंने बैचलर्स फिर आर्ट्स में करके छोड़ दिया। तो ये भी है, ये आर्ट्स में करके छोड़ दिया, मतलब जो आर्ट्स में करते हैं उनको पढ़ाई का शौक। ये क्या हो रहा है? नहीं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मैंने जो इंटर किया था अपना हाँ। प्री इंजीनियरिंग से किया था। अच्छा, तो मुझे बनना था पायलट, ओहो, लेकिन बट फिर काम के बाद ना बस अब बिल्कुल ड्रामों में पढ़ाई- बन जाए ना, कोई मसला नहीं। ख्वाहिश पूरी जरूर करना। इंजीनियरिंग से इसीलिए कोई ना मेरे कोई लिए आज पायलट का इतना- रोल दे दे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इंजीनियरिंग था। क्या चीज़ है ऐसा जो तुम लोगों की मिलती नहीं है? ये तो पढ़ाई वाली बात है। ये पढ़ाई वाली बात हो गई। ये मैं एक्टिव हूँ, ये थोड़ी सी लेजी है। ये क्या उठाना अम्मी मुश्किल है, बोलती पानी रहती फेंकना पड़ता है। बिल्कुल ना उठते ना उसको रूम में रहना है, कुछ नहीं करना। अम्मी सारा दिन डांटती तो रहेंगी। करती क्या है फिर? बैठी रहेगी कि चिल लेजी, खा लिए पी ऐसे लिए। बैठे जो लेजी होते हैं ना, वो सीधे भी नहीं बैठ सकते, वो उनको यूं चाहे क्या है। अच्छा, हम किसी सोचो सुबह मॉर्निंग शो मैं ऐसे करूं अगर लेजी हूं तो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सब सो ही जाए, क्यों देखें हम इसको? ऐसी हो तुम? नहीं, बिल्कुल ऐसा गलत कह रही है ना बहन। नहीं, झूठ बोल मुझे रही है। अकेले रहना पसंद है, मैं अपने रूम में ही रहती हूँ। वो तो कह रही है तुम बहुत दोस्त बनाती हो, तो तुम बनाती है बाहर दोस्त जाती है बाहर, मतलब घर वालों से नहीं, बाहर बाहर। अच्छा, और कहीं और जाएगी ना तो बस ये है कि यहाँ वहाँ मिली, दोस्तों से बातें शादी की सब चीज़ें, अब घर जाना है, फिर बैठना है, या छुप जाना है, कोने पे जाके बैठ जाना। क्या करती हो कोने में जाके? बस मेरी आदत है ना अकेले रहने की। मैं पूरे दिन अपने रूम में अकेले ही रहती हूँ। अकेले करती क्या हो? बुक्स पढ़ती भी नहीं हो तुम, फिर अकेले करती क्या हो? सोचो, ये मेरी आदत है अकेले आदत है? रहने की बस। सोचती रहती हो? हाँ। मोबाइल यूज करना बस। मोबाइल हाँ, ये फॉलो ना। मोबाइल में मोबाइल। क्या मोबाइल से आप अकेले नहीं होते? यूट्यूब, टिकटॉक, बनाती होगा टिकटॉक? थोड़ा बहुत शौक। चलो तुम्हारे टिकटॉक दिखाएं। मस्ती कर रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज हमारे पास 3 जोड़ियां हैं बहनों की, और उनमें से कोई कम बोलती हैं, कोई ज़्यादा बोलती हैं, कोई मज़े का बोलती हैं, कोई शर्मा रही हैं। तो मैंने ब्रेक में बहुत कोशिश की शर्म ख़त्म करने की, कि अपनी बहन समझो मुझे, वैसे हमारे गाल मिलते हैं, टेंशन की बात नहीं है। हाँ जी, तो मैं आपकी तरफ थी, और मैं भूल गई, गजनी बन चुकी हूँ मैं कि मैं क्या बात कह के गई थी। ज्वेलरी की हम पहले ज्वेलरी की हम कर रहे थे। हाँ, ज्वेलरी की हुई थी, फिर हमने कहा था कि ये जो भी काम करती हैं मुस्तकिल मिजाजी से करती हैं, ये और वाली एक साथ 2 3 6 चीजें कर रही होती हाँ। हैं which I cannot do। मतलब अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज़ में ज़िंदगी में हेल्प चाहिए होती है तो ये किस में काम आती है, और आपको किसी भी चीज़ में ज़िंदगी में अपने लिए हेल्प चाहिए होती है तो ये किस काम आती है? एवरीथिंग इन फैक्ट, जो भी चीज़ हो, मतलब हम मिसाल दें, discuss मुझे कर एग्जाम्पल लेते हैं, दें, जैसे कि कोई फलानी चीज़ के लिए मैं एंजेलिन को फ़ोन करती हूँ। हर कोई भी इशू हो तो एंजलिन को फोन करता है। आई एम अ बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली। या कभी मियाँ की बुराई करनी हो तो मैं एंजेलिन को फ़ोन करती हूँ, कभी मैंने दिल के फपोले फोड़ने हो तो मैं एंजेलिन को फ़ोन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बहुत सी चीजें होती हैं। बच्चों की शिकायत लगानी हो, बच्चों के बारे में भी कुछ डिस्कस करना हो, कुत्तों की भी शिकायतें करनी हो तो she has 6 dogs, so हाँ, और कुछ भी हो, कहीं जाना भी हो तो अक्सर हम एक दूसरे से पूछ लेंगे, अच्छा इस इवेंट के लिए ये ठीक है। हाँ। स्पेशली जब शादियों वाला होता है तो ये बल्कि मुझसे पूछती है, बिकॉज इसको मैं कोई कहती हूँ कपड़े चाहिए। हाँ, ये शादी में जाना हो तो ये ऐसी भी चले जाएगी, तो हाँ। मैं कहती हूँ ये क्या, ये कोई आउटफिट है शादी वाला। हाँ। तो उस चीज़ में मैं ज़रा इसको हेल्प आउट करती तो हूँ। ये वो वाली बहन तो नहीं है जो तस्वीरें दिखाती रहती हैं, इससे शादी कर लो, नहीं, इससे शादी नहीं, कर नहीं, लो, बिल्कुल नहीं, वो वाली बहन नहीं, तो नहीं, मैं वो वाली वो बहन। है कि भाई जियो जैसे खुश रहना है हाँ, वैसे। जब भी Exactly, जो वरना कभी जब भी कभार time होती ना हो, बहनें हाँ। नहीं, कि तुम इससे मिलवा दिया हो, उससे मिलवा दिया हो। हाँ, नहीं, बहनों हाँ। की ये प्यार और मोहब्बत ही होती है, लेकिन वो मोहब्बत अपनी जगह है, बट हाँ। आई लेट हर बी, हाँ। जो भी है, जब भी टाइम हो, और इफ somebody ever comes, हाँ। that's her, it will come। दैट्स हर डिसीजन। हाँ, and it will come तो whenever आप क्यों it फोन करती हैं इन्हें?
मैं क्यों फोन करती हूँ इन्हें, मैं क्यों फोन करती हूँ तुम्हें? तुम भी ये हर किस चीज़ काम में? शेयर करेगी, अच्छा कि आज ये हुआ है, ये है। किस तरह करती भाई जैसे आपस की बात है, मैं तो अपनी बहनों को फोन करती हूँ अक्सर अपने क्यों दुखड़े फोन रोने करती के हो? लिए। अच्छा, दुखड़े रोने के लिए, हाँ। किसी के कंधे पे मेरी दोस्तें ऐसी नहीं है कि मैं उनके साथ अपने राज शेयर करूं, तो बहुत सारी जो दिल की बातें हैं वो अपनी बहनों से शेयर, मेरी भी 2 बहनें हैं, सो मैं उनको फ़ोन करती हूँ। बहुत सारे ऐसे काम जो कोई और नहीं निकल सकता। नहीं, मैं आप लोग सोचें या तो मैं इन बहनों से पूछ मेरा ये कि मैं जो मेरा अगर कोई बोझ हो, हाँ। तो मैं इसको नहीं वो करती। तो आई डोंट लाइक, अगर चांद ने मुझे पैसे देने हो पिछले 5 साल से, तो इसको आखिर में पता हाँ, मुझे चलेगा। आखिर में बताएगी, मुझे हाँ। वरना मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ। ये जब अपने दुखड़े इस तरह के करती हूँ तो मैं बल्कि परेशान होती हूँ। अच्छा, इनकी वैसे नेचर इसलिए- परेशान होने वाला। हाँ, हाँ, मैं या। इसके लिए वरिड हो जाती हूँ। हाँ। कोई जबकि भी मेरे लिए, issue हो। because I don't take stress in life, you know, so मैं इसलिए मेरे लिए कोई बिग डील नहीं है। ये बिग डील बनाएगी तो मुझे लगता है कि मेरे जो पहले से है, तो मुझे स्ट्रेस और मिलेगा, तो सो आई डोंट टेल हर। तो आप हाँ। यहाँ क्या सीन है, आप दोनों एक दूसरे के किस तरह काम आते हैं? ये ये मेरे आपकी बहुत- बात कर रही ये हूँ। मेरे बहुत काम आई। अच्छा, जब मैं दोहा से वापस आई, हाँ। शोबिज़ में दोबारा एंटर हुई थी, हाँ। ये एंटर, इसने मुझे बहुत हेल्प अच्छा, ले के जाके मिलाना, हाँ। प्रमोट करना। हाँ। शी इज़ वेरी नाइस। और ये इनको इसने क्यों मेरी फोन कर- बेटियों को भी प्रमोट। प्रमोट किया? हाँ। तो ये क्या करती हैं आपकी हेल्प? ये तो हमेशा ही काम आती हैं जब भी, लेकिन मैं इनसे ज्यादा ऐसी बातें करती नहीं क्योंकि ये परेशान बहुत जल्दी हो जाती ये है। बहुत छुपा। ये हौलो खौफो है हाँ, थोड़ी। मैं कहती हूँ अल्लाह, हाँ। हाँ, ये मतलब फिर हाय ये क्या हुआ, मैं कहती हूँ अगर कोई हमें इसका प्रॉब्लम, बेटा बीमार हुआ था, हाँ। मेरी जो हालत हाँ। हुई। और मैं वहाँ बैठी थी, मैं दुआएं पढ़ रही थी, कुछ कर रही थी, लेकिन मैंने अपने को संभाला हुआ था। हाँ। तो मैं ये सोचती हूँ अगर प्रॉब्लम मेरे साथ है तो मुझे खुद सोल्यूशन ढूंढना है, मुझे खुद करना है। अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जितने लोग मुझे समझाएंगे ये करो वो करो, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो मैं ये सोचती हूँ अगर आ गई है ना प्रॉब्लम, अब हम भाग तो सकते नहीं, हाँ। तो अभी आपने उसको कूल एंड काम उसको सॉल्व ये करना है। अपना मसला अपने हाँ, तक रखती अपने तक है। रखती है। मैं और नहीं बाकी जो दूसरी बहनें, हम दोनों 2-2 घंटे लगे रहते हैं फ़ोन पे, अच्छा। सॉल्यूशंस तलाश करने, हाँ। औलाद के बारे में। हम दोनों वो एक- अपना बाकी जो मसले ये होते हैं कि मासी नहीं आई, ये काम मैं वही कह रही हूँ। क्या करूँ, आज रिकॉर्डिंग पे जाना, मासी नहीं आई, गालियां देना, वो इनसे करती हूँ। वो फिर कोई ना कोई, जैसे अभी जो मेरी मेड है नहीं रखवा के दी, मैं जब वापस आई अमेरिका से तो घर में मासियों को भगा दिया गया था कोरोना की वजह से। और मैं आई तो टिप्स भी देती हूँ कि मासियों के साथ ऐसे चलो। मैं फर्स्ट डे आई हूँ एयरपोर्ट से, मैं घर देख के हैरान हो गई अब क्या होगा। और पहले दिन आके मैंने यहाँ लैंड किया, पहले दिन आके बिरयानी बनाई, मैं वहां से आके 24 आवर्स का ट्रैवल करके आप अमेरिका से पहुंचे, और उसके बाद आपने आके बिरयानियां बना के सबको खिलानी, और फिर सर पे ऐसे हाथ रखे अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आज तो कर लिया। फिर वो जो मुश्किल शुरू हुई तलाश, फिर इसको कहा बेचारी ने उस वक्त मेट करके दी। मतलब ये वाली एक दूसरे के लिए मेट्स बहुत तलाश करती है। सबसे बड़े हमारे घर जो हम जो working मेड lady दिए हैं, ना, उसके मसला ये। बच्चे मैंने पाले कि- हैं अपने ड्राइंग रूम में। अच्छा। किशोर ने छोड़ दिया था, तो वो बहुत इसको मानती है, मतलब मुझे मतलब ये मसले आप हल करा सकते हैं, लेकिन जो अगर आपके अंदर बच्चों के या घर के या ससुराल के जो भी बातें वो आपने खुद सॉल्व कर, सॉल्व कर। अगर आपने बहनों तक पहुंचा दिया फिर वो ज्यादा, मैं समझती हूँ ज्यादा वो हो जाता है नहीं, मुश्किल। कभी कभार बहनें समझदार होती हैं, वो सही गाइड भी करती हैं। डिपेंड करता है ना आप किससे मशवरा लेते हैं। सही। कभी कभार नहीं, बहुत मैं पता है क्या अपनी बातें छुपाती हूँ, अपनी बात अपने मसले खुद हल करने की इसने कोशिश- कभी अपने मियाँ की बुराई नहीं। नहीं, कभी बहुत नहीं अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग ढूंढते फिरते हैं। मैं कहीं मैं तो अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ अगर आपको कोई मतलब डांटना है, कुछ कभी करना है, नहीं आप रूम में ले जाएं, डांटे कुछ भी करें, लेकिन सबके सामने ना करें। हाँ। कि आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, सबके सामने करने से आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। हाँ। मियाँ बीवी हर किसी में होती है, तू होती है, लड़ाई होती है, नाराजगी तुम होती है, लोग तो लेकिन भाई ये मियां कमरे बीवी में वाली जाके बातें करें तो जो नहीं कर करना है। सकते। तुम लोग बताओ एक दूसरे के काम कैसे आते हो? अच्छा, ये मेरे काम बिल्कुल भी नहीं आती। मैं ऐसी काम आई थी जो कि मेरे ऊपर ही आ गई थी। हाँ अच्छा, मुझे जाना था दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरिया। हाँ मेरे घर में बोला मुझे शूट के लिए जाना है, और ये अल्लाह झूठ बोला। हाँ फिर और इसने अम्मी को बता दिया गलती से कि नहीं, अच्छा नहीं कोई काम तो नहीं था जिंदाबाजी को, तो दोस्तों के साथ, फिजा के साथ, इसके साथ, उसके साथ गई हुई है वहाँ तो, और पिक्चर्स में दिखा दी। अब अम्मी मुझे कह रही है शूट पे हो, कौन से शूट पे हो, पिक्चर्स भेजो। मैं परेशान, मैंने कहा क्या भेजूं? तुमने बना देती, रास्तार गलत किया। तुम बना देती किसी को कैमरामैन, किसी को डायरेक्टर बना देती, और क्या। कोई क्या, अम्मा को पटाना इज नॉट अ बिग डील। और मैंने इसकी जो हेल्प की थी वो मेरे सर पे आ गई, जिसको पेट्स का बहुत शौक है। अच्छा
पहले कहने लगी मुझे ना कैट रखनी है, कैट रखनी है। हाँ। अब उसके लिए एक दिन लेके आई, घर वाले नहीं माने, इसके बाल यहाँ गिरे वहाँ गिरे, नहीं माने। उसके बाद गोट लेके आ गई, वो बकरी, कहने लगी नहीं, माशाल्लाह। फिर संभालता कौन था ये तो? नहीं मैं खुद ही संभालती थी। उसको कौन संभालता था? अच्छा रूम में ही बाद में मेरे सर पे ऐसी आई कि रूम में ही बकरी यहाँ वहाँ घूम रही है, गंद कर रही है। मैंने कहा इसको बाहर लेके जाओ, क्या मसला है? उसको काटने ना दे फिर ना कुर्बानी में। हाँ। नहीं काट, घर पे ये बोला इसने तो कुर्बानी कि के जो ना, लिए हाँ चलो हम रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, चलो बिल्ली तो ये हो, हाँ। इसको यहाँ रख लेंगे, ये कुछ नहीं कहेगी, और ना हमने इसको बकरा ईद पे काट भी देंगे, काम आ जाएगी। ये पैसे वैसे दे देती है आराम से या बहुत मुश्किल से दे देती है, खिदमतें अगर करवा मांगो के तो दे देती है। निकलवाने पड़े? यही है ATM खिदमतें कराती है कि नहीं? कपड़े प्रेस करवाती हैं बस। बस हाँ। पानी चाय पिला दो, बनवाती हैं। चाय बनवा, हाँ, चाय बना के ला दो, हाँ। कपड़े प्रेस कर दो, हाँ। बस कपड़े ढूंढ दो। हाँ बस हाँ। बस रिश्वत के साथ लेके। रिश्वत। लेटेस्ट ख्वाहिश क्या पूरी की बहन ने? लेटेस्ट ख्वाहिश क्या पूरी की? हाँ, कल कपड़े वो तुम्हें याद भी नहीं है, सोचती भी खाली सो। होती है ना, कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हाँ। इनको कॉल जाती है, कपड़ों की जरूरत होती है तो ये दिला देती हैं, हाँ। मेकअप की जरूरत होती है तो ये ला देती हैं। तो ये कभी ऐसा हुआ तुमने इसके कपड़े शेयर किए हो और तुम कहीं पहन के चली गई हो, कंटिन्यूटी के कपड़े हो इसके, ड्रामे के अंदर इसने पहनने? हाँ, एक बार हुआ था कि जब ये जॉब करती थी, हाँ। तो मैं ना इनके कपड़े पहन के चली गई थी और इनको पता ही नहीं। हाँ। और ये ढूंढती रह गई कि मेरे कपड़े कहाँ गए कहाँ गए। बाद में इनको पता चला कि मैं पहन के बाहर घूम रही हूँ। फिर इन्होंने मेरी सही वाली पिटाई की। तुमने तो पीटा नहीं है कभी? अब बता दिया। मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरी छोटी बहन ने, और उस वक्त मैं ड्रामों में काम करती थी, मेरे कंटिन्यूटी के कपड़े थे। जब उसको पता चला कि मैं उसके घर आने से पहले, जो मेरे कपड़े पहन के गई है, उसके घर आने से पहले मैं घर आ गई हूँ, तो वो जब तक मैं सोई नहीं, वो पड़ोसी के घर बैठी रही कि जब निदा अपने कमरे में सोने जाएगी तब मैं घर में आएगा। ये मुझे याद है आज भी। ओके भाई, दिखाएं भाई, कौन सी आदत एक जैसी और जो है बकिया, और कौन सी? हम दोनों के दोस्त भी म्यूचुअल हैं। हाँ, कितना मजा आता होगा यार। बहुत से फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स एक जैसे, एक से ही हैं, मतलब they're as close to her as close they are बेसिकली माय फ्रेंड्स इनके भी बन जो इनके भी बन गए। और आपके दोस्त इनके भी मेरी भी, हाँ मेरी भी काफी फ्रेंड्स हैं जो। या ये तो बहुत अच्छी बात है। सो वो एक अच्छी फीलिंग है कि हम लोग सारा जब हम इकट्ठे होते हैं तो इट्स लाइक ऑल ऑफ अस टुगेदर। हाँ। एक अंडरस्टैंडिंग है हम सब की आपस में, हाँ। वी वेरी कंफर्टेबल। हाँ। सो खासतौर पर हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं हाँ। जो बहुत क्लोज हैं हमसे, अच्छा, तो जब भी वो बाहर से आएंगी तो विल मेक श्योर हम सारे के साथ इकट्ठे मिले। स्पेंड टाइम ये तो टुगेदर। बहुत अच्छी बात है। और क्या चीज़ है और दूसरी नहीं ये जैसे? है जी, हंस गया क्या? स्टक हो गए। अच्छा, मुझको अपने आप में रहना पसंद है, जबकि मेरी बहन को मिलना जुलना पसंद है। एंजेलिन को मिलना जुलना पसंद है या उल्टा है? लाइक नहीं, शी इज मोर सोशल। हाँ हाँ, काफी सोशल है। अच्छा। लोग काफी फ्रेंड्स इसके बल्कि ज्यादा हैं। अच्छा, फ्रेंड्स का सर्कल ज़्यादा है, जहाँ के मेरा बहुत ही लिमिटेड है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और उन्हीं को ही मैं उन्हीं के साथ ही मिलती हूँ। मतलब आई एम नॉट दैट सोशल। ओके। एंड मैं बस, मुझे अच्छा लगता है बस मैं ज़्यादा घर में रहूँ या आराम से चिल करूँ। हाँ। जाती हूँ फ्रेंड्स के वही घर का साथ ही। कोना, इनकी तरह घर का कोना चाहिए। हाँ, आई लाइक टू बी होम, मतलब हाँ। दैट्स माय कंफर्ट जोन। Yeah, But and I'm I- also the same but she's now also- with हाँ, time. with time, But then our work is such, हमारा काम ऐसा है कि ऐसा है कि आपको सोशलाइज भी बनना करना पड़ता है, करना Exactly. पड़ता है। Yeah. हाँ, बात ये है कि शी काम का हैज टू। criteria। सो इसका सर्कल ज़रा ज़्यादा वाइडर है। तो आप बैंक कर रही हैं, मैं बैंक कर रही इनको हूँ। कुछ पैसों की टिप्स देती रहती हैं आप कुछ कभी? हाँ, मैं इसको समझाती हूँ बिकॉज ये जो है ना बहुत फजूल खर्च है। इतनी फजूल खर्च है कि शी लाइक शी डजंट इवन थिंक बिफोर स्पेंडिंग। शी वो जस्ट जो भी चीज़ होगी, एक चीज़ होगी वो 2-3 कलर्स में ले लेगी। कुछ चीज़ होगी, मतलब फिर मैं इसको फिर समझाती रहती हूँ। नॉट दैट इसको कभी असर होता है, बट हाँ। अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में विद टाइम अब शी इज सब- अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो ये ज़रा बहुत फजूल खर्ची, मैं और- ज़रा सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ हाँ। जो मैं समझती हूँ ज़रूरत है। या मैं भी एक टाइम पर थी, बट विद टाइम आई हाँ। लर्नड के भाई इतनी फजूल खर्च। या देयर इज नो पॉइंट। अच्छा, अब आप दोनों में से फजूल खर्च कौन है और किफायत शार कौन है? ये किफ़ायत शार है। हाँ, मैं बहुत फिजूल खर्च थी, अच्छा। अब वह हालात ने सिखा दिया। अरे, जब
सब कुछ खत्म हो गया, अब लेसन मिला, अब लेसन मिला। भाई मैं ख्वाहिश और इस तरह से हूँ कि अगर मुझे ड्रेस बनाने तो मैं सोच समझ के बनाऊंगी कि मैं क्यों इतने महंगे बनाऊं। उसको मैं अच्छी तरह डिजाइनिंग अच्छी कर लूं, जरूरी नहीं कि मैं इतना हाई मटेरियल लूं या क्या। आपको कलर्स ही आते हैं ना स्क्रीन पे। आप अगर एक ड्रेस की आपको उस कीमत में आपके 4 बन जाते तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं इस तरह से बचाती हूँ पैसे कि आपने उसमें ज्यादा काम करना है और चीजें भी आपने सेलेक्टेड इतनी लेनी है, ज्यादा ले लेकिन वो आपने सेलेक्ट अच्छी करनी है कि आपको वो अच्छा लगे। ओके, क्या है आपकी एक जैसी चीज और फिर एक जैसी नहीं है? दोनों रहमदिल, दोनों रहमदिल हैं। हाँ वैसे वो तो ये तो मैं मुझे भी पता है। हाँ, और इससे हमने बहुत नुकसानात उठाए, रहमदिल होने से बहुत नुकसानात इसमें उठाए तो बहुत उठाए कि इससे बहुत बड़ा वाकया है कि हमारे घर में बहुत बड़ा डाका पड़ा। और वो रहमदिली ये कि उस लड़के ने जो नौकर था उसका भाई काम कर रहा था और मैंने उसको छुड़वा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मैंने हमको पढ़ाया था, कंप्यूटर में करवाया था उसको बैचलर्स, और उसकी तो मैंने कहा नहीं ये कर ही नहीं सकते, पढ़े हैं हमारे पास कैसे, उनको छुड़वा दिया। उस पर मैं चीखी और बाद में वो लड़के उनके कजन्स कहीं से मिले कि उन्होंने डाका डाला हुआ था, उनके पास से हमारी चीजें मिली। तो फिर पता चला और उनके पास हमारी सब चीजें चोरी करके गए, पूरा इतना बड़ा डाका। और मैंने अपने हाथों से पुलिस वालों का नहीं, इनको नहीं मारिएगा, ये कर ही नहीं सकते। तो ये रहमदिली थी, उनको छुड़वा दिया गया। तो ऐसे सबक मिलते हैं हम लोगों को जी। लेसन मिला। हालांकि मैं कह रही थी कि इसको मत छुड़वाओ, इन्हीं ने ली हैं चीजें। इसी तरह होती है कि आप बल्कि उसको जोड़े दे के नहला धुला के भेज दिया गाँव। डाकुओं को भेज दिया गया। हमारे घर पे भी चोरी हुई थी और मेरी अम्मी भी ऐसी हैं। अच्छा, शी इज़ वेरी काइंड, मतलब सब पे ट्रस्ट कर लेना, बहुत लोगों में घुलना मिलना, नेबर से मिलना जुलना। और घर पे पड़ा हुआ था गोल्ड कोई आराम से 7-8 तोला सोना, आज से कोई 7-8 ईयर्स पहले की बात है। फिर तो दोपहर का जुम्मे का दिन था, इसी तरीके से अम्मी अकेले खाना बना रही थी और हम लोग बाहर खेल रहे थे, सब बाहर खेल रहे थे। और हमने देखा कोई जा रहे लोग अंदर और दरवाज़ा बंद है, काफ़ी देर तक डोर नॉक करते रहे लेकिन उसके बाद खोला नहीं। और जब गए तो अम्मी की नाक से ब्लीडिंग हो रही और जो है सारा गोल्ड ले गए घर पे जो पैसे। और अम्मी अकेली थी घर में? हाँ, तो ये बहुत स्कैरी। हाँ, मतलब आप किसी पे इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप बहुत इजीली हम घुल मिल तो जाते हैं लोगों से। नेबर थे वो, ये कह रही है ना। हाँ ना, कि इतने लोग आ रहे जा रहे नए, आपको नहीं पता। हमारे यहाँ भी नेबर्स ने डाका डाला था। हाय हाय अल्लाह। वो मैंने गैलरी जरा खोल के रखी थी कि हवा आती रहे, वहाँ से रेकी कर रहे। नहीं तो अगर पता था कि नेबर्स थे तो फिर आपने रेस्ट ही पकड़े गए लेकिन पैसे दे के छूट गए। वो पकड़े गए, लेकिन ये कि नेबर्स और अपार्टमेंट्स में नेबर्स आ गए। हाँ। और ये पहला किस्सा ऐसे मैंने बहुत किस्से सुने हैं, वैसे पहला किस्सा था। बहुत किस्से सुने हैं। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए बहनों के साथ एक खूबसूरत मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये ऐसा शो है कि ब्रेक में भी हमारी पूरी गुफ्तगू चल रही होती है, पूरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही होती है और बातों से बात निकलती है। यहाँ पे भी वो चीज़ें नहीं होंगी जो एक्चुअली जो है वो आपको अब पता होगा कि एक दूसरे के बीच में हमारे क्या डिफरेंस है। हालांकि हम एक माँ बाप की औलाद हैं, मगर है डिफरेंस। शक्लें भी होता है कभी कभार, बिल्कुल डिफरेंट होती है बहनों की, है ना? ये ना हम दोनों हैं टोटल ऑपोजिट। हाँ, बल्कि हमारी जो छोटी बहन भी है, हम तीनों डिफरेंट हैं। हाँ। मैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ ना, बिकॉज वो ये दोनों, इसके भी लाइट ब्राउन बाल थे, उसके तो ब्लॉन्ड बाल थे। हाँ। मैं बीच में काले बाल। हाँ। और मैं सांवली, वो दोनों गोरे गोरे। माँ बाप पे टाइट कर्ल्स, इसके बिल्कुल टाइट कर्ल्स कैसे मेंटेन रखे इन्होंने शुरू से ही? मतलब जैसे स्कूल कॉलेज जाती थी तब भी ऐसे? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपको मतलब ये आपने कैसे सीखा? मतलब अक्सर टाइट कर्ल्स वाले लोग बड़े परेशान होते हैं। माइकल जैक्सन से बड़ी इंस्पायर्ड थी मैं, उसी तरह बाल बनाती थी। वही बाल, वही गेटअप इसका होता था कॉलेज में भी। और मैंने तो स्कूल में ये बोला था कि मेरी अम्मी जो है वो ब्लैक है, मेरे अब्बू ने मुझसे पूछते थे ना कि तुम उनकी बहन नहीं लगती है, वो मैं कहती तो मैं नहीं हूँ ना, मेरी अम्मी ब्लैक है, मेरे अब्बू बाहर है। दूसरी शादी की और मैं नेक्स्ट पैदा हुई तो मेरी माँ, इनकी माँ मुझे पाल रही है। अच्छा, स्टोरी बना ली आपने। मैंने स्टोरी, मतलब बचपन से स्टोरी सब चुप हो जाते। नहीं, लेकिन अभी भी आप अपने बाल कैसे रखती हैं मेंटेन के? मतलब क्या अभी तो प्रोडक्ट्स हैं कर्ली बालों के। सुलझाती कब है? जब गीले होते? नहीं, आप ये सुलझे हुए बस कर्ल होए हुए। हाँ, आप सुलझाते हाथ से।
क्योंकि जैसे अगर लाइक मैंने एक ज़माने में पर्म कराई थी, आफ्रो कॉम यूज करके, आफ्रो कॉम यूज, बड़े दांतों मेरे भी वाली। हैं तो मेरे भी कर्ली, बट इतने नहीं है, बट मैं ज्यादातर उनके तो टाइट है ड्राई ना। करती हूँ। मैंने पर्मिंग कराई थी तो मैं अगर ब्रश करती थी तो मेरे तो बुप करके फूल जाते थे। हाँ, तो ब्रश नहीं करते, हाँ। ब्रश नहीं करते आप, जब गीली हो तो उस वक्त आप सुलझाते हैं। और आप लोग, आपके शैम्पू भी अलग होते होंगे या नहीं? या दे आर कर्ली हेयर शैम्पू, हाँ। या वो खैर मुझे तो बहुत लेट इन टाइम पता है चला। हाँ, Because तो कभी परेशान नहीं हुई आप अपने बालों से? लंबे भी रहे हैं आपके बाल इतने। हाँ, नहीं मैं कभी परेशान नहीं हुई। हाँ, मैं तब परेशान हुई जब मुझे लोग कहते थे आपको कास्ट करना है, सीधे बाल कर करें, और आपने किया है और कई मैंने ड्रामों किया में। है, and it's a nightmare, you know, because बट ये टोटली बिल्कुल चेंज हो, जी, हाँ, बिल्कुल change हो पर्सनालिटी जाती चेंज है। हो जाती है हाँ। इसकी, अगर आप सीधे होना, इट्स लाइक, और ये लगता है दिस इज नॉट एंजेलिन, इट्स समवन एल्स, बल्कि टोटल समवन एल्स। और आपके बाल गिरे उसकी वजह से स्ट्रेट कर। of course, बिल्कुल, हाँ, या सरवत के भी ऐसे बाल हैं और वो भी फिर स्ट्रेट रखती है कभी कभार, तो वो भी बड़ी परेशान होती है कि मेरे बाल बड़े गिरते इट हैं। इज हाँ, डिफिकल्ट, exactly, कर्ली yeah. बालों को मैनेज करना हाँ। इट्स नॉट इजी, क्योंकि ड्राई भी ज्यादा होते हैं, हाँ, सो यू हाँ। हैव टू बी, बट ये साने ये कट हाँ, दिस इज ये मेंटेन करना I'm happy, मुझे- लेकिन मुझे याद है आपके यहाँ तक तो रहे हैं हमेशा। Exactly, हाँ, 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 यहाँ इधर तो होते थे हाँ। हमेशा। अभी तो मैं सोचूं बिल्कुल छोटे कर दूं। क्यों ये अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे लग रहे हैं, इससे छोटे मैं तो सोचूं गंज कर ये नया फैशन एंजेलिन कर सकती है, Yeah, आपके पास भी कुछ है। डोंट बी फिर और लोग करेंगे, छोड़े रहने दें, फिर और लोगों को शौक होगा कि हम जल्दी नया ट्रेंड हो आजकल जाएगा वो फैशन चल रहा है ना, वो जो साइड बॉल्ड होता है और यहाँ से यूं बाल आ रहे होते हाँ, हैं, हाँ। यू कैन डू दैट, बट उसके लिए आपको वो ब्लो ड्राइड लुक रखना पड़ेगा, वो बड़ा cool लगेगा। नहीं तो फिर एक्टिंग में क्या करेंगी? फिर चुटिया कहाँ लगाएंगी? एक्टिंग रोल्स और क्या, उसके लिए कुछ तो होने चाहिए ना। कुछ तो जगह हो जहाँ अटके चीज। हाँ, नहीं, वैसे भी एक्टिंग मैंने छोड़ी हुई थी काफी अरसे से। अभी दोबारा मैं आपको recently, नजर आई हूँ। दोबारा के बाद अभी मेरा प्ले ऑन एयर हुआ है। अब मुझे मोहब्बत आप ही के मुझे प्यार हुआ चैनल था। से, हाँ, मुझे प्यार हुआ। मुझे प्यार हो हाँ। हो गया, हाँ, हुआ है। अच्छा। तो अभी मेरी एंट्री है फ्रॉम द क्या चीज़ आपको वो उकसाती है कि मैं आप डायरेक्शन छोड़ मैं एक्टिंग में आऊँ? क्या चीज़ है? Basically, मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो हाँ, जाओ, because मैं direction और काम करना चाहती हूँ। आई वांट टू माय ज्वेलरी, आई वांट टू दिस। हाँ। एक्टिंग में आप लोगों को बस जिम्मेदारी नहीं, मुश्किल काम बहुत है, एंड हाँ। मुझे तो आप लोगों में बड़ा तरस आता है। अब मैंने जब एक्टिंग शुरू की है, मैं तो सोच के मेरे जो एक्टर्स हैं, मैं उनको कहती हूँ यार तुम हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बार-बार कपड़े बदलना। बाबा कपड़े मुझे तो बदलना, बहुत अच्छा बाल, लगा, मुझे बहुत मजा लेकिन डायरेक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप टोटली responsibility रिस्पॉन्सिबिलिटी different thing. देखिए, I like to be in control. हाँ. But when you're acting, because I'm a director's actor, my director is home. I'm your actor. तो वो अपना basically थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप यहाँ से उठ के आप यहाँ आते हैं, तो मुश्किल होता है, but it's a different high. हाँ, सही। मतलब अलग-अलग चीज़, हाँ, अलग हाँ, exactly. बिल्कुल। हाँ जी, अब क्या आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस और क्या है ये? दोनों बच्चों को आज़ादी देने के मामले में एक जैसी हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। आपके बच्चे भी, बेटी भी हमने मिले, हम पढ़ने बाहर गए, आपके बच्चे भी आपने कभी भी नहीं रोका। तो ये खास तौर पे बच्चियों को होता है ना, तो वो दोनों को हम क्यों रुकावट बने हाँ। उनकी कामयाबी में। हाँ। और इसने तो बहुत हिम्मत की। हमने बच्चों पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप देखें, उनकी एक्टिविटीज देखें, आपने उन्हें पढ़ने के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में आप आज़ादी, आप एज अ फ्रेंड बन के रहें। हाँ। अगर आपने उन पे रिस्ट्रिक्शन, और आप दोनों ऐसी हैं। जी, हम दोनों अगर ऐसे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आपने अगर देखा कहीं गलती की है तो उन्हें टोके, उन्हें समझाएं, न कि उनके लिए रास्ते बंद कर दें। बिल्कुल। आपने तो रास्ते खोलने हैं। ये आप तो हो गई माँ-बाप एक जैसी जी। चीज़ ना। अब कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो और जो चीज़ों के मामले में लापरवाह तरीके से रखती हैं ये हाँ, ये चीज़ें बड़ी लापरवाह तरीके से रखती हैं, जबकि मैं ज़रा संभाल के रखती हूँ। मेरे अरसे तक चीज़ें रहती हैं। हाँ, इनकी यूज़ गुम की, जाती फिर हैं। उनको संभाल के रखा, फिर कुछ अरसे के बाद निकाली तो वो नहीं है। इनको ढूंढने में टाइम लगता है। अच्छा। वो ढूंढने में पूरा कबट उल्टा करना पड़ता है। मैंने एक तरफ रख दिया। हाँ, फिर ढूंढती ये शायद रहती हैं। संभाल के हाँ। रखती हैं। ये आप दोनों में से किसकी अलमारी सेटल्ड रहती थी और कहाँ किसकी मुझे पोटली पता बना होता है, मुझे पता होता है कि ये चीज़ें, मेरी ज्वेलरी अलग है, चीज़ें अलग हैं, सारे बालों की चीज़ें, हेयर की अलग हैं, कपड़े अलग हैं, और मुझे पता है कि ये मेरे शादी के
कपड़े हैं पहनने वो वाले तो वो अलग रखती हूँ मैं। हाँ। वो बैग्स में करके ऊपर, बाकी जो है वो अलमारियों में। और आप? तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जब थक कर आती हूँ तो फिर ज्वेलरी कहीं भी रखती फिर वो ढूंढती रहती हैं, फिर कहती है मेरी चीजें कहाँ गई, मेरी चीजें। और पैसों के एकदम से मामले में कवर्ड नीचे आता है। पैसों के पैसे भी घुमा देते रख हैं? देती हूँ। हाँ। अरे बाप। अब जरा ख्याल है, महंगाई के बाद ख्याल है। तुम दोनों का बताओ जरा। मेरे साथ ऐसे ही है, मेरी कोई चीज़ नहीं मिलती। कब अक्सर चीज़ें गायब होती हैं जो कि आपको पता है कहाँ जाती होंगी, लेकिन ये अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती है। अच्छा। मैं तो हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार होती हूँ, अभी जाना है यहाँ ये यहाँ, और अक्सर मेरी चीज़ें मिसिंग भी होती है, मुझे पता ही नहीं होता। बीमार होती हो दोनों तो कौन ज्यादा नखरे उठवाता है और कौन चुप करके पड़ा रहे? दोनों में से? हाँ, ये भी चुप रहती है, अपना क्या में नहीं तंग करती, और मैं भी नहीं बताती, मैं परेशान नहीं करती घर वाले को, मम्मी को, कि जो है ना कोई परेशान ना हो। ये कि दोनों हम लोग गुस्से में बहुत रोते हैं, ये कि ये गुस्से में रोते हैं दोनों? हाँ। अच्छा। जैसे ही तो गुस्सा घर आएगा में या तो साइलेंट मोड हो जाता होगा जब सब गुस्से में होते होंगे, वरना तो मोहल्ले वाले सुनते हैं आवाजें आती कि इनके घर से कितनी चोर की आवाजें हैं। तो तुम लोगों को साइलेंट मोड? नहीं, मैं चुप रहती हूँ। वैसे ये जब लड़ती है बहन भाइयों के साथ, छोटे हैं जाहिर सी बात है, तो ये लोग इनकी लड़ाई डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे बड़ों से लड़ाई हो रही है, देखो बहन भाइयों की अलग अलग लड़ाई होती है, एक दूसरे के बाल ये छोटे जो ना ये मार पीटना, ये तो भाई उफ। आप कैसे? अब तो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया? अब मार बड़े खत्म हो गया। नहीं नहीं यार, बड़ा मजा आता है बहनों को नोचने में। नाखून मेरे तो लंबे थे बड़े। मेरी बहन जो मुझसे दूसरी वाली थी ना, उसका वजन ज्यादा था, तो हमारे औजार होते थे, वो मेरे ऊपर बैठ जाती थी तो रेसलर की तरह, बस मैं डेढ़। पहले से ही तो नॉकडाउन। और मेरे बाल लंबे होते थे तो उसका अटैक एक और होता था, बाल खींचना। अच्छा, मेरी और मेरे नाखून लंबे होते थे तो मेरा अटैक होता था मुंह पे नोच लूं। मेरी दूसरी बहन ने मुझे खिड़की के पास सुलाती थी, मैं कहती कितनी अच्छी है। एक दिन पता चला वो कहती थी डाकू है तो तुम पे अटैक हो। हमारा अटैक ये होता है कि वो चीज़ें खराब करने वाला है ना, कि मैं कपड़े ये वाले फेंक दूंगी, इसलिए गुस्से में ना लड़ाई हो रही है, ये कपड़े उठा के चीज, ये बैग गिरा दिया, लोशन गिरा रही हूँ बैग पे, मैं ये खराब कर रही हूँ। अरे मतलब यार, एक दूसरे को मारने वाली नहीं, चीजें खराब करने वाली गुस्से में, ये वाली लड़ाई। हमें तो इतनी सजाएं मिली है। हमने जब मेरी जो छोटी बहन है, हम भी ऊपर तले के, तो अब्बा ने तो हमें बाथरूम में बंद कर दिया, दोनों को एक साथ रस्सी से बांध के, और लड़ो। हमें इतनी सजाएं मिली है लड़ाई के ऊपर। लेकिन वो एक, जब हम छोटे थे, अब तो कोई उसको कुछ कह दे या मुझे कुछ कह दे, उसका गला घोट दे हम, वो वाली चीज होती है। हाँ भाई, एक ये कि मैं बहुत बातूनी हूँ और ये बहुत चुप रहती है, ज्यादा बात नहीं करती। वो तो मुझे दिख रहा है ये। तो दोस्त कैसे बनाती है जब बातें ये नहीं छुप करती? छुप के आपसे इकलौती, जब आप अकेले बैठी भी होंगी ना, तब जाके बात करेगी, और ये वो, और पूरा आपके साथ ना फोन पे पूरी तरीके से बातचीत चल रही होगी, सारी चीज पता होगी। और आप मेरी दोस्त होंगे और आप मुझे आपकी वो चीज नहीं पता होगी, इसको सब पता होगा। मतलब सोशल मीडिया ये इंट्रोवर्ट है लेकिन फ्रेंडली है, इंट्रोवर्ट है, गुन्नी ये डिफरेंस। हाँ भाई, अब आप लोगों के पास क्या है? हम दोनों को डांस का शौक है, इसने भी सीखा हुआ है, मैंने भी सीखा हुआ है क्लासिकल डांस। फिर एंजलिन हो जाए, हो जाए, माफ कर दे, फिर मैडम ट्रोलिंग होगी हमारी। निदा ने एंजलिन से कथक करवा लिया। आर्ट है, आर्ट। और इसकी बेटी भी बहुत अच्छी डांसर है। आई थिंक नेचुरली एक आया है, क्योंकि अम्मी और नहीं तो आप दोनों वो होती थी जो हर रिश्तेदार खड़ा कर, चलो दोनों बहन, बिल्कुल हर दोस्त खड़ा एक हमारा पेट वो होता था, आजकल तेरे मेरे प्यार, ये शमी कपूर और मैं मुमताज। एंड पहले से हम लोग प्रिपेयर्ड होते थे, एंड ये तो लिटरली ना जमीन पर गिर जाती थी बिल्कुल उसी की तरह ना, जिस फंक्शन में, जिस शादी में एक्साइटेड हो रही हूँ आपको देखने के लिए। उठाते थे कि चलो वो वाला करो डांस अपना, और हम बार बार वही कर रहे होते थे। हम एक प्रोग्राम रखेंगे। मेरे ख्याल से हर एक्टर को डांस जरूरी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन। हमने दोनों ने मैंने कथक सीखा है, इसने भी कथक, अच्छा। भारतनाट्यम मैंने सीखा है, एंड एट अ वेरी यंग एज, आई वाज लाइक 14-15। अच्छा। तो आई यूज्ड टू गो विद माय मदर, आर्ट काउंसिल जाते थे, और एक क्लासिकल डांसर था, ही वाज देयर फ्रॉम इंडिया, और वो हमें उसने पूरे हमें मैंने भी आर्ट्स काउंसिल में शम्स होते थे, वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ सिखाते हैं, उनसे मैंने 3 क्लासेस ली थी कथक की। सो उससे ये आप काफ़ी पोस्चर, हैंड मूवमेंट, आपकी कमर सीधी, आपकी कमर, गर्दन, so it does ये help आपकी a बॉडी lot, पोस्चर्स में बहुत हेल्प करती है। तो वी लाइक, तो हमारे एक ये जैसे आप बड़ा लड़कियां पिलाटिस कर रही होती हैं,
हाँ, no, इसी के exactly, लिए, yeah, postures के एंड लिए। देन आपने अपना फुट मूवमेंट विद वो जो है तबला और उस सब के साथ ना आपने फुट मूवमेंट उसको अकॉर्डिंगली करनी है, फास्ट एंड स्लो। हाँ। सो इट्स लाइक इट टीचेस अ लॉट ऑफ ग्रेस एक्चुअली। तो ये आप दोनों की एक जैसी चीज। और कौन सी एक चीज रह गई जो एक जैसी नहीं? अच्छा, वो है जी, इनको कुत्तों से बहुत मोहब्बत है। मुझे भी कुत्ते अच्छे लगते हैं मगर इतने नहीं अच्छे लगते हैं। इनके पास बहुत है। मतलब मुझे 6 कुत्ते हैं। She has 6 dogs. I love dogs. एक इसकी बेटी का है जो छोड़ गई है मेरे पास, वो मेरा है। Like she has 6 dogs and जब when you walk into her house, मतलब they're jumping all over you. Literally एक तो वो है कि वो यहाँ तक jumps मारता है। मेरी बेटी वाला जो कुत्ता है, it's like crazy. But then you know with time आप उनसे used to हो जाते हो, आपको पता चाहिए किधर बैठा है, किधर बैठा है, किधर बैठा है। सबकी अपनी पर्सनालिटीज हैं। मजे की बात है कि अभी मैं अपने घर में शूट कर रही थी, मेकअप रूम में माशाल्लाह से एक्टर्स जो मेरे को 15-20 थे वो बैठे हुए और बीच में कुत्ते सारे इनके साथ बैठे हुए और सबको उनसे प्यार है। किसी ने मुझे बोला है विच इज सो नाइस, सो प्लेजेंट। सुबह होती थी शूट के टाइम होता था, सारे कुत्ते बस मेकअप रूम में जाके बैठ जाते थे। ओह वाह, अच्छा। मैं उससे रह नहीं सकती, but I do it for her. I do it for her कि चलो be it's a big sacrifice she does for me जब वो यहाँ आती है and she lives with because मैं तो बिल्कुल ही मुझे भी डर लगता है। मैं तो अगर आपके घर में चौकड़ी मार के बैठूंगी सोफे पे। नहीं, but वो डरने वाले नहीं है। छोटे वाले फोबिया होता है। नहीं, मैं भी आई थी तो मैं मुझे डर लगता है। आई डोंट नो, मैं भी सोफे पे ऊपर होके बैठी। अच्छा, आप आई थी मेरे घर। मैं खाना खा रही थी तो वो मेरे कदमों में। मेरे एक दफा बचपन का एक किस्सा है कि मैं गलती से लंदन में कुत्तों के गार्डन में घुस गई अम्मा अब्बा के साथ। मुझे नहीं पता था कि वहाँ कुत्ते पॉटी करने आते थे, तो वहाँ चली गई मैं कि अच्छा यहाँ झूले हैं वो, तो कोई मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया और मैं इतना भागी हूँ और मैं बची कैसे, अपनी अम्मा के स्वेटर से लटक के ऊपर हुई। तो वो मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया। मैंने आप लोगों से भी सवाल करने थे लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया है और ब्रेक पे हम जा रहे हैं। देखिए पता नहीं चला, पता ही नहीं चला। ये बहुत प्यारा रिश्ता है। It was lovely being here and thank you for सबसे बात करके अच्छा लगा inviting us. अच्छा, जिनकी बहनें नहीं होती होंगी वो क्या सोचती हैं? बहनें सोचती हैं, जिनकी बहनें नहीं होती वो बहनों वालों को कहते हैं तुम लोग बहुत लकी हो, है ना? बहुत लकी हो, तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जिनकी बहनें नहीं हो, क्योंकि ये एक वाकई नेमत है। बहुत प्यारा रिश्ता है। आपको बाहर से कोई दोस्त बनाने की जरूरत like just an unconditional लेकिन अक्सर बहनों में जेलसी होती है। पता नहीं कौन सी बहनें हैं, सिर्फ वो जलन वाला ड्रामा था एक ऐसा जिसमें होती है ऐसी। वो ड्रामों में लेकिन टाइम लेके रियलाइज हो जाता है कि आपके अपने ही अपने होते हैं। हाँ, पता नहीं, मुझे तो मेरा बस नहीं चलता कि मैं तो अपना कलेजा निकाल कर अपनी बहनों के लिए रख दूं और वाइस वर्सा उनका भी ऐसा ही होता है कि वो भी बस मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे। और स्पेशली जब आपकी अम्मी नहीं रहती हैं, आपका कोई बड़ा चला जाता है तो फिर जो आपकी एक और किस्म की बॉन्डिंग होती है, वो बहुत एक माँ के बाद तो और हो जाता है। हम तो इसको अपनी माँ की जगह ही समझते हैं, बड़ी है तो बिल्कुल माँ की मतलब लाइक मुझे भी अम्मी की कमी महसूस होती है। और मैं हर वक्त बाखबर रहती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई एक बहन होती है जो सबकी खबर की है। सही। सो यहाँ थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा। आपका भी शुक्रिया। आज बहनों का और प्यार उमड़ आया है ना? चलें नाश्ते पे जाते हैं, बहन नाश्ते पे जाते हैं। छोटे सा ब्रेक के बाद, हाँ अच्छी सी जगह मैं आपको बताती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखते रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं जी हमारा मॉर्निंग शो और इस वक्त हम थोड़ी सी कपड़ों की बातें ना होना सुबह सुबह तो कुछ दिन अधूरा सा लगता है, तो इसलिए किरण हमारे साथ है और आज तो ये सुबह की किरण बस मुझे देखते रहिए ही चमक रही है रेड के साथ। अस्सलाम वालेकुम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस बाय द वे निदा। अच्छा कलर है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है और ये कलर जो है ना तो आराम से आपको रेडीमेड्स में मिलता नहीं है। बिल्कुल, और ये विंटर्स के हिसाब से परफेक्ट है। बेस्ट और आज मैं आपको कैसी मतलब मुझे ये वही है अंबर
की बहन वाली किरण। हाँ, ये कितना मैं तो पहचान नहीं रही हूँ। ये सिर्फ रास प्रेट का कमाल है कि उसने मुझे इतना तैयार कर दिया कि आज मेरा दिल चाह रहा था मैं झुमके भी, टीका भी। अच्छा, आज मैं व्यूअर्स के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आई हूँ द रास प्रेट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अभी इसी वक्त जाइए theraspread.com पर और इनकी जो नई कलेक्शन है, इट्स अ फैंसी कलेक्शन, मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर देखें। शादियों का सीज़न है निदा और हमें कपड़े ज़रूरत पड़ती ही है। और मैंने ये सुना है कि भाई रास प्रेट का नाम जो है ना, पाकिस्तान के बड़े ऑनलाइन ब्रांड्स में शामिल हो गया है। आप ये देखिए उनके कि अच्छे काम की वजह से थोड़े से ही अरसे में रास प्रेट ने अपनी मार्केट बनाई है और अच्छा खासे कस्टमर्स इनके हैं एंड सेटिस्फाइड कस्टमर्स, क्योंकि ये लोग क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। फैब्रिक की बात करें और इनकी प्राइसेस की बात करें, वेरी अफोर्डेबल। और जिन लोगों को रास प्रेट के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बताती चलूँ कि रास प्रेट वैसे तो इनका एक आउटलेट है गुजरांवाला में, अजवा मॉल में। इसके अलावा ज़्यादातर जो इनके कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन है, तो इसीलिए मैं आपको मशवरा ये दे रही हूँ कि आप लोग अगर अभी जाते हैं theraspread.com पर तो इनकी जो फ्लैट 50% मेगा डिस्काउंट ऑफ़र है वो हमारे व्यूअर्स अवेल कर सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आप 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की अंदर रास प्रेट की आज है 15 से लेके 20 दिसंबर तक आप रास प्रेट से ख़रीदारी करते हैं तो आपका नाम भी कुरानदाजी में शामिल कर दिया जाएगा और 10 खुशनसीब ऐसे होंगे जो रास प्रेट की तरफ से एक स्पेशल सिग्नेचर आउटफिट विन करेंगे। और ये कुरानदाजी लाइव की जाएगी रास प्रेट का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग देख सकेंगे इसको। सो आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना चाहिए। जो तुमने कपड़े पहने हुए उस पे क्या काम? ये देखें, इसमें ना ये आपको दुपट्टा तो फुल्ली नेट एंड बॉर्डर के साथ एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, फ्रंट फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है विद डेलिकेट काम है हाथ की एम्ब्रॉयडरी का भी। इसमें जैसे ये मोतिया, ये गरारा है 2 पैंचों का, ये देखें यहाँ पर इसके वो टिपिकल ईस्टर्न वाला गरारा जिसको आप शादियों में, मेहंदियों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ऑर्गेन्जा है। निदा आपने जो पहना हुआ है ये रॉ सिल्क है। इसको रॉ सिल्क का मटेरियल है, ब्लॉक प्रिंट के साथ है और इसको भी आप चाहे तो मेहंदी वेंदी में भी पहन सकते हैं इस तरह के झुमके और टीके के साथ। बहुत प्यारा लग रहा है। ये सही कह रही है ना, कुछ भी फूलों के। मुझे तो मैंने सोचा था कि मैं इसको फूलों के जेवर के साथ पहनूं। कितना खूबसूरत मेहंदी के लिए, मतलब आप जब मेहंदी के लिए जा रहे हो तो ना आपको वो कलर नहीं मिलता ग्रीन वाला, ये परफेक्ट तो ये मैंने सोचा था मैं जूड़ा वूड़ा बांध के ना और वो जो गोटे की ज्वेलरी या फिर फूलों की ज्वेलरी बहुत अच्छा लगेगा, उसके साथ मैंने इसको पहनना। वेरी, और छोटा सा टीका भी हो ना तो वो भी बड़ा प्यारा लगेगा। क्या चाह रही है ना कि अच्छे से तैयार हो, बिकॉज पता है क्या, जब कपड़े अच्छे होते हैं ना तो आपका खुद भी ऑटोमेटिकली ये वाला जैसे कट है ना, ये जो फ्रॉक वाला कट है, ये हमारा जैसे मेरी पियर शेप बॉडी है और भी बहुत सारी खवातीन है जिनके लाइक पियर शेप बॉडी होती है, तो वो उनके सारे ऐप छुप जाते हैं सारे भाई अंदर। मैं आपको अभी इनकी चले कलेक्शन जरा दिखाती हूँ। एक तो ये इनका 4th कलेक्शन है जो लॉन्च हो रहा है स्पेशली आपके शो से, ARY डिजिटल पे हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लीज आप लोग, अभी आपके पास टाइम है, फोन्स हैं, जाइए लॉग ऑन टू theraspread.com और ये कलेक्शन चेक कीजिए। अच्छा देख लीजिए, एक ये है दुपट्टे के साथ इनका, ये भी पूरा बना बनाया है, ये भी बना बनाया है। ये देखो कितना खूबसूरत काम इसमें हुआ पैंट्स है। नहीं है, इसमें पैंट्स नहीं है, ब्लैक पैंट्स सबके पास होती है। देखिए रास प्रेट जो है आपको किस तरह के कलेक्शन देता है, जैसे कि कैजुअल्स हैं, प्रेट वेयर है, अभी ये इनका फैंसी कलेक्शन है और सीजनल इनके ड्रेसेस होते हैं जिसमें आपके जैसे अगर शादी का सीजन चल रहा है, गर्मियां हैं, सर्दी, ये है ना पैंट 3 पीस है, ये इसकी पैंट्स है, ये इसका। कुछ प्राइस का तुम्हें आइडिया है? प्राइस के लिए तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ इनकी वेबसाइट विजिट करें, आपको पूरे तरीके से अंदाजा होगा। कैलकुलेट कीजिएगा, फ्लैट 50% ऑफ है तमाम कलेक्शन पे। अब ये इतना हसीन जोड़ा है विद बॉर्डर और कितना फ्लेयर है। ये देखिए, ये मैं पूरा इसको फ्लेयर आपको दिखाना चाहती हूँ कि इट्स अमेजिंग। तो ये बहुत प्यारी इनकी ये कलेक्शन आई है जिसमें ज़्यादातर आपको ना ये फॉर्मल्स मिलेंगे। ये भी 3 पीस है, येलो कलर, फुली एम्ब्रॉयडर्ड फ्लेयर के साथ। रास प्रेट जो है ना वो ईस्टर्न वेस्ट पे काफी मेहनत कर, बहुत, क्योंकि आपको अब चाहिए होते हैं यार शादी वादी में पहनने के लिए, आप रिपीट भी नहीं कर सकते कपड़े, तो अब 50% सेल लगी हुई है। और ये एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ इसमें हैंड वर्क भी थोड़ा सा हुआ हुआ है, जैसे ये मोतियां टके गए हैं, ये सारी चीज़ें। और आप बनाने जाएं तो इतना धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो ये आपको बनी बनाई चीज़ अगर अफोर्डेबल प्राइस में
कलर कितना प्यारा है। बहुत। You know, आप दिन में मिलाद टाइप में भी पहन सकते हैं, आजकल मायू दोपहर की में। भी शादियां वली में दोपहर में भी हो रहे हैं। कितना हो तो रहा है, ये देखो कितना अच्छा और ये भी लगेगा। 3 पीस है। ये इसके साथ कॉम्बिनेशन है पिंक दुपट्टा। मैं खोल के दिखाऊंगी तो अंदाजा होगा। ये देखें, बॉर्डर के साथ है, बहुत प्यारा खूबसूरत, डिसेंट, और इसमें मिरर वर्क हुआ हुआ और है। हर उम्र के ऑर्गेन्जा। खातून पे सूट करे। हाँ, ये ऑर्गेन्जा पे है, कुछ इनकी रॉ सिल्क कलेक्शन है, कुछ इनकी खद्दर कलेक्शन है। ये सारी कलेक्शन आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगी और यही टाइम है 20 दिसंबर से पहले अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो अवेल कर सकेंगे। एक तो उनकी सेल जो 50% है, प्लस आपका नाम कुरानदाजी में डाल दिया जाएगा। और ये एक कलर है मस्टर्ड सा। अगर कोई लड़की मायूं भी बैठ रही है तो वो उसके लिए भी ना इस तरह का जोड़ा जो है काम हुआ हुआ फुली फ्रंट, और इसके साथ भी वैसा ही गरारा है जैसे मैंने पहना हुआ है। ये देख लीजिए, 2 पैंचों का बिल्कुल ईस्टर्न सा गरारा है। खुद मायो पे भी पहन सकते हैं अगर आपने घर में मायो रखी है। और ये इसके साथ वाली चीज है। ये जो मैंने पहना हुआ है ये उसी का ही दूसरा एक कलर है। तो इसमें आपको वैरायटी उधर ही तुम रखती जाओ, उधर ही रख दो, मैं यही रख देती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा ये फॉर्मल है और एक और ये फॉर्मल है। ये मरून एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया है फुल। ये देखें, मोती सारे टके हुए हैं। दिस इज ऑल हैंड वर्क एंड एम्ब्रॉयडर्ड मशीन की, और साथ में ये दुपट्टा है। इसके साथ भी जो पैंट्स हैं, ये देख लें, काम वाली फ्लेयर प्लाजो है। दुपट्टे के साथ है ये भी ऑर्गेन्जा का। तो ये ऑर्गेन्जा के दुपट्टे भी एक तो रिच लुक देते हैं आपको, और आप किसी भी उसमें पहन सकते हैं। आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, आपको फ्री डिलीवर किया जाएगा विदिन 5 to 6 days। ये जोड़े आपके पास हो सकते हैं अगर आप अभी से ऑर्डर कर लेते हैं। ये अच्छा, मैंने नोट किया कि रास्प्रेड जो है ना वो कस्टमर रिव्यूज पे बहुत काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा। कस्टमर जो हैं वो बताते हैं कि हमें ये पसंद है, ये चाहिए, वो नहीं अच्छा था। तो इसीलिए कस्टमर्स कनेक्ट हो रहे हैं रास्प्रेड से। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे अव्वलीन जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटी है। कलर देखो कितना अच्छा, दुपट्टे के 3 कलर्स हैं, और मतलब एक छोटी-छोटी चीजों से आपका जोड़ा अच्छा बन सकता है। और ये बड़े ईस्टर्न वेयर है जो एक ज़माने में बहुत चलते थे, और ये थोड़ा सा ना ऐड करते हैं आपके एक लुक में। ये देखिए, और मुझे ये लग रहा है देख के कि अब तक की सबसे बेस्ट कलेक्शन है ना। हाँ, ब्यूटीफुल कलेक्शन, और आगे भी आती रहेगी इनकी। तो मेरा ख्याल से आप जो है वो रास्प्रेड के इंस्टा पे, फेसबुक पेज को आप ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट्स, अपकमिंग सेल्स, नई कलेक्शंस सब पता चलती रहे। अच्छा, ये थोड़ा खट्टा मीठा कलर है, लेकिन बहुत पहना जाता है, और भाई फॉर्मली बहुत अच्छा लगा। मायो, मेहंदी, हर जगह मतलब कलरफुल है। अच्छा, इस पे ज्यादा काम नहीं दिया हुआ, थोड़ा लेस वर्क है और गोटे का थोड़ा सा इन्होंने टच दिया हुआ है। यार ऐसे है ना, शादी मतलब शादियां इतनी हो रही हैं। हाँ, आपने जाके ऑर्डर प्लेस किया, सही टाइम पर आपको मिले ना, इससे बेहतर नहीं है कि मिले बना बनाया ले लें, आप ऑर्डर करें। और सबसे अच्छी बात ये कि डिस्काउंट है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है रास्प्रेड, इसको तो आप लोग जरूर अवेल करें। और फिर कुरानदाजी होगी तो हो सकता है कि आप जीत जाएं एक और फ्री में रास्प्रेड की तरफ से सिग्नेचर जोड़ा। अच्छा, कुछ सिग्नेचर जोड़ा होगा। हाँ, वो सिग्नेचर जोड़ा होगा, वो स्पेशल गिफ्ट होगा कुरानदाजी में। 10 खुश नसीब होंगे जो जीतेंगे। सो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपके पास चांस है। आप लोग अभी जाइए theraspread.com पर। अच्छा, ये इनकी खद्दर कलेक्शन है विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल विंटर कलेक्शन। और आप ये देख लीजिए कि ये कलर बिल्कुल खूबसूरत कलर है, जो कि डाई भी करवाओ तो नई कलर आता। दिस इज खद्दर टाइप, खद्दर का, और ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। ये इसका बैक है और ये फ्रंट है। ये 2 पीस कलेक्शन है इनकी, बहुत सारी कलेक्शन है। खद्दर कलेक्शन में तो 70+ आर्टिकल्स हैं इनके पास ना, और ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा ऑनलाइन। आप जाइए और ख़रीदिए। ये भी एक और फ्लेयर वाला ड्रेस है, कलियों के साथ है, और ये इसके साथ का ये कॉम्बिनेशन है विद दुपट्टा, येलो एंड रेड। सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए अच्छे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल। और फिर शादी सीजन ये सही, मतलब मुझे लग रहा है कि जो हमारी पब्लिक है ना, उसको जो कलर्स पसंद है, इन्होंने उसी हिसाब से जो है ये इस दफा की। अच्छा, ये भी निकाली है। ये है इसका, ये सर्दियों का स्पेशली, ये भी खद्दर कलेक्शन में है। ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। ये जैसे नॉर्मल प्रिंट्स हैं और इसको ब्लॉक प्रिंट के साथ, अच्छी स्टिचिंग के साथ अवेलेबल हैं द रास्प्रेड। एंड आई थिंक कि आगे और भी इनकी कलेक्शन जो आएगी वो आप लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली अपने कस्टमर से कनेक्टेड है।
लिनन है, बहुत प्यारा लिनन है। सिर्फ लिनन ऐसा नहीं है कि आपको विंटर्स में पहना जाएगा, ये आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं। ये तो फैब्रिक बहुत फैबुलस है जिसे कहते हैं ना। तो जी सेल लगी हुई है रास प्रेट की, ये भी है, ये भी खद्दर कलेक्शन है। अच्छा। कलर ब्यूटीफुल है, कलर कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल है। इसका दुपट्टा भी मैं जरा खोल और के अभी 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 50% सेल। सेल तो है नहीं, फ्लैट 50%, पूरा आधा कर दें आप प्राइस को। और 15 से 20 दिसंबर तक कोई भी खरीदारी आप करेंगे रास प्रेट में तो आपका नाम कुरानदाजी में डाल दिया जाएगा और आप हो सकता है वो 10। और ये सेल भी 5 दिन की है, लाइक 15 से 20। सेल अभी तो जारी रहेगी, लेकिन यू नेवर नो, क्या पता कि सेल में अगर स्टॉक खत्म हो गया तो फिर जारी क्या किस थैंक यू सो मच। और ये आखिरी कलेक्शन, माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह तैयार होके, थैंक्स टू रास प्रेट। पहली दफा मैंने किरण को देखा टिक्का झूमर टिक्का और बुंदे। बस जा रही हूँ अभी रात में, शाम में मेहंदी में ना। बस सही, अच्छा तुम तैयार हो अभी, गुड है जी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अब जल्दी से अपनी बहनों को फोन करें और आज मिल ही लें उनसे। हाँ, मुझे पता है कि सैटरडे कल है, आपको आज टाइम नहीं इतना मिलेगा, लेकिन जो आज मैंने शो दिखा दिया है ना, उसकी वजह से आपको एक क्रेविंग, बल्कि आज थर्सडे है ना, आज जुमेरात है, तो आज वीकेंड नहीं है, मगर फिर भी बहनों से मिलने का कोई दिन फिक्स नहीं होना चाहिए। जाइए, जाके मिलिए और कहिए हमें निदा ने उकसाया तुमसे मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।